अस्सलाम वालेकुम। एक और सब में आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं द डैशिंग लाजवाब हमेशा की तरह हुमायूं ज़ेब अब्बासी। ये मैंने आज जान के डैशिंग और लाजवाब कहा है क्योंकि किसी को ज़रूर आग लगती होगी, वो है साइमा। साइमा को ये सुनकर अच्छा ना लगा होगा कि मैंने अपने आप को लाजवाब कहा है कि मेरी सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है साइमा। नहीं, मेरी सबसे प्यारी बहन है। देखो मेरी बात सुनो, जिसको आप दुश्मन समझ रहे होते हो ना, वो कभी कभी आपका दुश्मन नहीं होता, और जिसे आप नहीं समझ रहे होते वो होता है। नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव साइमा। साइमा इज वन ऑफ, और मेरे साथ साइमा बहुत अच्छी है। हालांकि जो इससे पहले जिंदगी में लोग थे जो इससे पहले इस सीट पे बराजमान थे, उनको साइमा ऐसे रगड़ती थी जैसे उसका फर्ज हो। जिस तरह से हम एक वॉशिंग पाउडर का ऐड देखते हैं जिसमें वो कपड़े जो है वो रगड़ के धुल रहे होते हैं, उस तरह से साइमा रगड़ती थी। लेकिन साइमा का बिहेवियर काफी अच्छा है समझ। आई लव हर। मुझे उससे हैंग आउट करना द बेस्ट पार्टनर। अगर आपने जिंदगी में एंजॉय करना है ना, तो आप साइमा के साथ जाएं। आज नहीं, उसकी रीजन है कि साइमा के साथ तुम लोग इसलिए जाते हो ताकि तुम लोग पूरा रास्ता साइमा को बेइज्जत करो। और आप पता साइमा हमारे साथ क्यों जाती है? क्योंकि वो तुम लोगों को बेइज्जत कर नहीं, क्योंकि उसके बच्चा उठा सके, ताकि उसके बच्चा सब उठा सके। वो हमें सिर्फ इसलिए लेके जा सकती ताकि अपने बच्चे से क्योंकि असद, बख्त और हुमायूं जो है वो अमल को उठा के फिरते हैं, और साइमा की गोदी जो है वो फाइनली फ्री हो जाती है कि काफी अरसे दराज बात तो इस वजह से। अच्छा, आज का मौजू यकीनन क्योंकि मैंने बात इसलिए शुरू की थी, आज का मौजू भी तकरीबन इसी तरह का है। साथी हम सफ़र, वो आपके शौहर भी हो सकता है, वो आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त यकीनन हो सकते हैं। किसके साथ सफ़र करना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब वो हदीस पढ़ता हूँ तो मुझे उसका मफहूम याद रह जाता है। तो उसमें भी कहा गया कि अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो आप उसके साथ या तो खाना खाएं या तो आप उसके साथ सफ़र करें। तो आपको सफ़र उर्दू वाला, आपने उर्दू वाला सफर, इंग्लिश वाला नहीं करना, वो नहीं करना। वो हम करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, और जिनके साथ सफर करते हैं अंग्रेजी वाला, उनके साथ आपने उर्दू वाला सफर नहीं करना है ना, तो ये आपने लाजमी करना है। तो आप सफर, अच्छा मैंने ये देखा है सफर करने से, चाहे आपके पास जिंदगी में ये जरूरी नहीं है आप इंटरनेशनली सफर करें, आपको एक शहर से दूसरे शहर के भी अगर आपके पास पैसे हैं आप जाएं। विद इन शहर से दूसरी जगह पे कोई पार्क है, कोई जू है, आपको जरूर जाना चाहिए। या आजकल आप घर से प्लान इवन बना के निकलो ना कि जी मैंने किसी बंदे के साथ मॉल जाना है, तो वो भी एक तरह का सफर है, क्योंकि आधा घंटा 25 मिनट आपको लगते हैं, फिर आप मॉल में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, फिर कुछ खाते हो, फिर वापस आते हो, तो आपको एक इंसान के बेसिक ट्रेड्स के बारे में पता लग ही जाता है। सॉरी, मैं कैंसिल करूंगा इसको। मैं अभी स्पेसिफिकली नॉट टू द मॉल्स। अच्छा मैं बताता हूँ, नॉट टू द मॉल्स, parks, greenery, mountains, where less people are there, ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करें जहां पर आप अपने हमसफ़र के साथ जा सके। हमसफ़र से मैंने फिर कहा, ये मुराद नहीं है कि आपके वालिद नहीं हो सकते, आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके बहन भाई नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपको चंद घड़ियां बैठकर अच्छा महसूस होता हो। यकीन मानिए ये जिंदगी में आपकी रूह को भी, आपके जिस्म को भी इसकी जरूरत प्योरीफाई करता है, ये आपको जरूरत होती है। हाँ। लेकिन अब जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोगों को आप जान जाते हो इस तरह की चीज़ों में, तो जब आप किसी के साथ जाते हो, फॉर सपोज मैं और हुमायूं कहीं जा रहे हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ही इज़ अ ईजी पर्सन और ही इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, और हुमायूं को भी पता लग जाएगा मेरे बारे में। फॉर सपोज हम कहीं खाने जा रहे हैं, तो हुमायूं आपको बेसिकली पता लग जाएगा कि यार ये बंदा किस तरह का है। कुछ लोग होते हैं बहुत फसी होते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट बहुत ये रिलेटिव है। अच्छा, मेरे लिए आप शायद बहुत, आप हलीमा आप शायद हो डिफिकल्ट, फॉर मे बी जमील के लिए आपकी यार ये बड़ी मुश्किल लड़की है, इसके साथ तो बात करना मुश्किल होगा, हो सकता है, लेकिन हुमायूं के लिए शायद यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू टॉक टू। शायद मेरे बेस्ट फ्रेंड को अगर आप मिलोगी, आप कह रहे हो कि वेरी करता है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलोगी तो आप कहोगी यार मैं तो इससे 2 घड़ी नहीं बात कर सकती, लेकिन आई लव हिम, क्योंकि मैं उसको, मुझे वो बहुत पसंद है, वो आई लव हिम, वो मैं उसके साथ बॉन्डिंग है। लेकिन आपके साथ अब जिस तरह मंसूर की बॉन्डिंग है किसी और की नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है nobody is a bad person, it is just आप किनके साथ समझौते कर सकते हैं। No, a few persons are bad persons। और दूसरी बात ये कि मैं बताऊं आपको, वो भी नहीं है। मैं बताऊं आपको नहीं, कैसे? वो भी है। जैसे कि उनकी अपनी औलाद उनको पसंद करती होगी,
नहीं, मैं औलाद के बारे में तो बात आप नहीं you कर get the bond. नो, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप कहीं जाते हो किसी के साथ सफ़र पे जाते हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार ये बंदा जो है वो तंग करने, बहुत सारे लोग जो है वो अपने ही पेरेंट्स के साथ, जैसा हुमायूं ने कहा, वो अपने ही पेरेंट्स के साथ जाना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारे बाबा जो हैं वो बहुत तंग करते हैं, गाड़ी ऐसे चलाओ, ऐसे ना चलाओ, ये करो, ये इस तरह से करो, ये इस तरह से करो, इतनी स्पीड रखनी है, ये करना है, वो करना है। फिर जब आप कहीं पहुंच जाते हो तो जाहिर है जो ड्राइवर होता है उसको बड़ी आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे ठीक है, आपकी बात कट रही है, सॉरी एमन, जब तक आप अपने इंडोमी को ठीक कर लें। इसके तो आप जरूर हो ही नहीं सकता ना कि मैं बात कर रही हूँ आप काट लेना। आप इंडोमी को ठीक कर लो जरा जल्दी से, फिर हम आपके पास आएंगे। जरूरत नहीं थी इंडोमी को ठीक कराने की, लोगों ने देख लिया इंडोमी को। I told you. So, आप तो नहीं खाते ना इंस्टेंट नूडल्स, आप कम खाते हो। पर ये जिस तरह बना रही है ना हेमन और ज़ैनब बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्योंकि वो तो अपनी कुछ अपनी इंग्रेडिएंट्स डालती है। अच्छा, you what you saying, I was listening it very carefully. That makes a point. हाँ, That's definitely makes a point. लेकिन हलीमा, आप अच्छा कुछ लोगों के साथ हुमायूं आपने नोटिस किया, आप खाना खाने जाओ, ठीक है, आप खाना खाने जाओ उनके साथ और वो वेटर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। Oh Lord. जिंदगी बर्बाद हो जाती है आपकी। आप कहते हो यार कौन से वो मनहूस घड़ी थी जब मैं इनके साथ आया था, छोटा है ना, मतलब बहुत मुझे बुरा लगता है ये कि कोई आपको सर्व कर रहा है और यू आर नॉट थैंकफुल टू देम और आप फिर उनके साथ बदतमीजी। अच्छा, इंसान की फितरत है, ये मैंने देखा, और मैं अपने आप में भी ये चीज़ ठीक कर रहा हूँ, ये हम सब में है, मैं भी ये ठीक कर रहा हूँ। वो ये है कि हम हमेशा कमज़ोर और वनरेबल पर ही गुस्सा कर सकते हैं। हम किसी ऐसे इंसान पर 10 बार सोचते हैं गुस्सा करने के लिए, बात करने के लिए, कि यार आगे से बड़ा करारा सा जवाब आएगा। सो ये जो फितरत है ना इंसानी, ये मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी चीज़ के अंदर बदलने की कोशिश करें। सो आज इरादा करते, देयर इज एनीथिंग इन यू व्हिच यू वांट टू चेंज, कोई ऐसी आप चीज़ अपने अंदर तब्दील करना चाहे। मैं अपने अंदर आजकल ये तब्दील करने की कोशिश करूँ, एक ये कि मैं काम होने की कोशिश करूँ, पीसफुल होने की कोशिश करूँ, कि दुनिया में जो इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं उससे मुझे इतना फ़र्क ना पड़े। मेरी दुआओं में भी अब यही है कि मुझे उससे फ़र्क ना पड़े, मेरी लॉ कहीं और लग जाए। ठीक है, ये आजकल मैं अंदर अपने करने की कोशिश कर तब्दीली। या मुझे रिसेंटली लोगों ने ये कमेंट करना शुरू किया है कि मैं कुछ ऐसा पहले तक बहुत काम थी और अब जो है मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर हो गई हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया ये नहीं आप, मैं बताऊं, आप उनसे कहो कि आप मुझे कर रहे हो बिकॉज़ बाकियों ने मुझसे शिकायत नहीं की, आप में कोई मसला चल रहा है। तो ये चीज जो है वो लोग मुझे कह रहे हैं कि यार आजकल जो है ना तुम शायद जल्दी फ्लेयर अप हो जाती हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी गुस्सा जो है वो ना हो, फ्लेयर अप ना। हेलो, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? फूल बरसाओ, आज पहली बार हेमन वक्त पे आई है। बहुत शुक्रिया, क्या हाल चाल है? थैंक्स टू हलीमा। आपको ये आप लेकर आई हो? जी ये मुझे ओह यार, थैंक्स टू हलीमा, इज वेरी नाइस। वैसे इस चीज में तो आपने जो हलीमा जो आपने उसके पैसे दे रहे थे ना, वो आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे हालात टाइट है और आपकी नजर भी लग जाएगी, 1200 उसके भी आपके रहते हैं। हाँ, तो लगभग 2200-2300 हो गया आपका। आज का बिल बाल लंबे हैं आपके वैसे। जी माशाल्लाह। ठीक है, आप कहो, हम तो पैसे देके अच्छा माशाल्लाह, क्या बना रही हो ये बना? आज इंशाल्लाह चिकन लजानिया बनेगा। अच्छा, और हम यूज करेंगे मलका की प्रोडक्ट्स, केचप एंड देयर गार्लिक। तो अच्छा, लजानिया में तो वो बड़े वाला वो डलता है ना? केचप और गार्लिक भी है। केचप और गार्लिक भी है, तो आज हम वो इस्तेमाल करेंगे। मुझे भी नहीं पता था। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग यार। आज तो फिर बड़े बल्ले बल्ले होने लगे। वो जो हमारी गाड़ी में कभी पैकेट ना पहुंचा, उसको आज हमारी गाड़ी में पहुंचा दें और उसके अंदर केचप और गार्लिक भी होना चाहिए। नहीं, आज एक काम कर लेते हैं, आज अगर जो मेहमानों को उन्होंने दिया हम ना देंगे, इस हाथों से मेहमानों तक ना जाएगा जब तक वो हमारे पास। अच्छा, आपने कोई एक नज़्म लिखी है, आपको याद है या कहीं लिखी हुई है? नहीं, मेरे पास लिखी हुई है और वो मैं फिर थोड़ी देर से आपको सुनाऊंगी। जरा मैं उसको निकाल लूं। आप निकाल कहाँ से? गोदाम से निकाला आपने उसको? कहाँ से निकाले? कहाँ लिखी हुई है? पर्स में, मेरे बैग में। तो बैग तो आपके पास पड़ा हुआ है? जी मेरे पास पड़ा। हाँ, आप बैग से निकालिए, हम साथ साथ देखते हैं। हम साथ साथ आज जरा नज़म कुछ आज नज़म होनी चाहिए। जी सुबह सुबह एमन ने हमें बताया आपने सौदा लिखना था, उस पे लिख लिया। ये हाँ, कल मैं गाड़ी में, तो वही है। सुने, ये कागज वो नहीं है। मैं कल गाड़ी में जा रही थी ना, तो बैठे बैठे मैंने कहा लाओ मैं कुछ लिखूं, ऐसी दिमाग। लाओ किसको कहा आपने? खुद ही को कहा, अपने आप से बात ड्राइवरों से कह लाता देना भाई लिखूं कुछ। नहीं, अच्छा, आज सुबह मेकअप रूम में एमन ने हमें बताया कि मॉर्निंग शो के हवाले से उनका जो अभी तक
जर्नी चल जो रहा है, तजुर्बा है उनका, जो जो तजुर्बा है, है जो वो फील कर बस रही है, वैसे ही उसको अपने उन्होंने कुछ, पेपर पे लिखा है जी। जज्बात एमन। से पहले का ब्रेक हो इजहार जाए सुना दे। अब आपने और नहीं इतनी शबनम शमीमारा बनना, सुना दे आप। कि बस वैसे ही हो गया मुझसे आज। जी 1 2 3 लेट्स गो। अच्छा। और यूं सफ़र शुरू हुआ और के साथ, और हम भी शामिल हुए कारवाने एक और सुबह के साथ। क्या बात है। नटखट हुमायूं बाकमाल गुफ्तार के साथ, है हलीमा भी कुछ कम नहीं पुरजोश अंदाज के साथ। गुड यार। नित Good नए यार। मेहमान आते हैं मुख्तलिफ उन्वानात के साथ, और कॉलर्स भी करते हैं अपनी राय का इजहार इत्मीनान के साथ। ओए होए 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 होए। काबिले तारीफ है हर शामिल कार फर्द की कारकर्दगी, बवजह जिनके हम कर पाते हैं अपने दिन का आगाज एक और सुबह के साथ। वाह क्या वाह वाह बात है वाह यार। वाह वाह, हम वाह, तो वाह। आपको बड़ा जबरदस्त, talented समझते जबरदस्त। थे। आप- आप तो बहुत टैलेंटेड निकली यार। क्योंकि नहीं, नहीं, पैकेट में वाकई। इतना बड़ा धमाका। वाकई बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आखिर में है दुआ ऐसे ही और तरक्की करता रहे अपने इस बेहद हसीन और मुनफरिद अंदाज के साथ। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा कि हलीमा के लिए आपने एक आध वर्ड डाला। आपने मुझे बहुत पसंद आया, और मेरे लिए जो एक लंबा सा जुमला बाकमाल गुफ्तगू बट वी लव्ड इट। आप जो मेरे लिए कहती है, मुझे वो लगता है वो हलीमा के लिए कहती है, जो हलीमा का आप लिए दोनों कहता जो है। हैं अच्छा वो लिखा। वही वाली बात है कि एक साथ एक ही लू दो हैं, जान नहीं बिल्कुल करनी आपने, वो ऐसे इसका शौहर है। हम सिर्फ दोस्त हैं। ठीक ही रहेगा इससे। बट अच्छा, सफर करती हो, कभी ट्रैवल किया है कहीं पे? शहर तो करते होगे आप। हाँ, मतलब शहर शहरी की है। किसके साथ पसंद आता है? अगर अभी अगर मौका मिले कहीं पे सफर करने का, कौन सा साथी चुनेंगी कि उसके साथ सफर करने का जरा लुत्फ आता है? बिल्कुल अपनी साथी के साथ, अब हम husband सफर के अपने साथ। अपने हाँ, हस्बैंड जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है उनके बहुत साथ अच्छा ट्रैवल लगता है। करने के हाँ लिए? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चल। हम अल्लाह कोशिश करे करते कि हैं ये कि- अच्छी जो वाइब्स हैं वो आती सारी रहे जिंदगी इनके रहे, साथ। सारी बल्कि जिंदगी अगर खुदा ना खास्ता ये वाइब्स आपको ना आए अपने हम सफर के साथ, तो जिंदगी फिर आप में सफर एक करना चीज बड़ी है, जरूरी मैं आपको सिर्फ बता दूं, ब्रेक लेते हैं। आप में समझौता करने की सलाहियत है, और ये बहुत बड़ी सलाहियत है जो बहुत कम लोगों में होती है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और सुबह में। आपने हमें बताना है कौन सी चीज़ आप बदलना चाहते हैं, और अगर किसी के साथ सफ़र करना चाहते हैं तो वो कौन इंसान होगा। अपना ख्याल रखें। वापस आते हैं एक और सुबह में। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ, और आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ सफर करना चाहेंगे, और अगर आपने किया है उर्दू कोई वाला। अच्छा सफर, हाँ उर्दू वाला कोई सफर आपने किया है, आप हमारे साथ आज शेयर करें। हम भी इस दौरान अपना और भी सफर जरूर शेयर उन करेंगे। लोगों के बारे में बताएं जो आपके जब हम सफर आओ। बने हैं तो वो बड़े क्या कहना चाहिए इजी गोइंग पर्सन्स रहे हैं, और कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जिससे आप कहें कि यार जगह कम है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि आपको कि यार अभी तो बाजार आए हुए हैं, खाना नहीं खाया जा सकता एक प्रॉपर, तो वो हाँ, कहेंगे हाँ, कोई हाँ, बात नहीं कि हाँ। नान छोले लेके खा लेते हैं, अरे, नान है छोले ना। कितने मजे के तो होंगे। इस तरह के जो इजी गोइंग पर्सन्स होते हैं यार, उनके अगर साथ पाए हो, आपको सफर मैं करने भी में। पाए खा लूं, तुम खा लो भी पाए। हाँ मैं खा गर्मी लूं। भी हो बेशक, मैं खा लूं। मैं भी खा लूं, कोई बात नहीं। गर्मी का पाए से क्या ताल्लुक है? पाए एक अलग चीज है, हमारे गर्मी ऑफिस में अलग कोई बने चीज है। पाए इधर? नहीं नहीं ना, नहीं कोई नहीं पाए नहीं बने। निहारी बनती थी, निहारी एक आधी यार पाए भी बनने चाहिए। पाए पाए महंगे बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं ना। महंगे बहुत। नहीं लोग भी फ्राइडे बहुत को पाए ज्यादा हैं। बनेंगे, इम्तियाज ना करो। क्या कसम कह तुम्हारे रहे तो नहीं बन रहे पाए। बकरे के ही बनेंगे ना। चल कह रहे मैं स्टैंड में चला स्टैंड में चल जाऊंगा। मैं तुम्हें वो अच्छा। किस्सा कितनी बार सुना चुका हूँ, भैंस वाला। भैंस वाला है ना? बहुत दफा। अच्छा, मैं अब तुम्हें- नहीं सुना रहा तुमने, कसम लगे नहीं, तुम्हें मैं तुम्हें नहीं नहीं सुना सुना रहा। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। हाँ। अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त अब जैसे था, तुमको रिसेंट सफर हो जो तुम्हें बहुत पसंद आया। रीसेंट recent सफर सफर हो जो मुझे बहुत पसंद आया Fast forward करके यार, मंसूर के साथ हर सफर। अभी कोई रिसेंट सफर तुम्हें मजा आया हो? अभी कुछ ऐसा पहले मंसूर नहीं के हम साथ गए ही थे। था। हाँ मेरे को लेके भी और यार, नहीं जाता क्योंकि ना। जब से शादी हुई है तब से उस तरह से सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ तो गए नहीं है। तो लास्ट सफर कहाँ था, कहाँ गए थे? हम लोग गए थे ना मरी, जब मैंने कैसा तुमको मजा? बताया था Did कि you मैंने like it? कुछ भी नहीं किया था, सोया? सिर्फ सोया था। पर मजा आया? हाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि उस सफर में ये था कि मैं जो कह रही थी वो हो रहा था। अच्छा मेरा रिसेंट सफर था। इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ जाए, मैंने आकिब और रबिया मेरी दोस्त है, मैं भी रिसेंटली जो अभी आप गए थे नाश्ता मैं नाश्ते करने, पे yes. गया। आई हैड अ वंडरफुल टाइम।
हम सिर्फ एक ऐसे आम से पहाड़ पे छुप के बैठे हुए थे और 3-4 घंटे हम सिर्फ सूरज को देखते रहे। व्हाट अ सफर इट वाज। ट्राई करे, बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये सफर नहीं मतलब होगा, लेकिन मेरे साथ तो ये रोज हो रहा होता है कि अभी हम सोचते हैं कि यार 11 बजे सो जाएंगे और फिर इतनी बातें करते रहते हैं कि 1-1:30 बज जाता है और फिर कहते हैं कि सारा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, सोने का सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो सर ये तो रोज हो रहा होता है बातों वाला ऐसे ही रखे आप सिलसिला। दोनों को। अच्छा, कल हमारी एक कॉलर आई थी हुमायूं, जिन्होंने हमें कहा था कि हम बच्चों के हवाले से बात नहीं कर रहे, तो आज हमने सोचा कि हम बात करेंगे, लेकिन बच्चों के हवाले से ही ज़्यादातर टॉपिक हम रखेंगे। दो चीज़ों को हम टच करेंगे। एक तो ये जो सोशल मीडिया का रुझान है, उससे क्या क्या जहनी बीमारियां और जहनी मसाइल हैं जिन्होंने जन्म लिया है, और दूसरा ड्रग का जो यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है बच्चे जो है। And one topic which I want to discuss today in depth is bipolar disorder, जो कि डायग्नोज नहीं होता लेकिन बहुत लोगों में होता है। उसकी वजह से आपका बिहेवियरल चेंज, आपका दूसरों के साथ रवैये कितने तब्दील होते हैं, उससे कितने मसले होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी मुलाकात करवाएंगे आज उनसे, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है हयात रिहेबिलिटेशन सेंटर में, उनके सीईओ हैं, एंड उनका नाम है डॉक्टर सैयद नबील। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और सुबह की महफिल में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्लीज। वैसे आपका जो इंट्रोडक्शन था वो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी और सीईओ लिखा हुआ था, वो देख के लग रहा था कि कोई बुजुर्ग से शख्सियत से हमारी जो है वो मुलाकात होने वाली है, लेकिन इट्स अ गुड प्लेजेंट सरप्राइज। आप जल्दी उठते हैं या आज हमारे शो की वजह से जल्दी उठना पड़ गया? नहीं, मेरी रूटीन जो है वो जनरली भी अर्ली टू वेकअप होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यूटी टाइम्स वो उससे पहले जाना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशंस वगैरह भी देखने पड़ते हैं, तो इसीलिए वी हैव टू वेक अप बिफोर टाइम। अक्सर डॉक्टर से पूछा जाता है कि डॉक्टर किस डॉक्टर के पास जाते हैं। हम तो अक्सर ही पूछते हैं। धोबी से पूछा जाता है कि तुम किस धोबी के पास जाते हो। एक साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है कि वो किस साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। इतने मसले सुनकर आपके पास तो इतने मसले आते होंगे कि टेंशन बड़ा बर्डन हो जाता होगा। तो उससे हाथ से आइस ब्रेकिंग सवाल आज से पहले करेंगे। आप सफर करते होंगे, अंग्रेजी वाला नहीं, फिर उर्दू वाला सफर। अंग्रेजी वाला तो हम सब कर रहे हैं बड़े अरसे से, लेकिन वो जो सफर आप करते हैं, कहीं रिसेंटली कहीं गए हुए हो, किसके साथ गए, अच्छा लगा, वो जरा तजुर्बा बताइए, फिर हम आपसे गुफ्तगू का। हमारी जो क्लिनिक की एनवायरनमेंट है, बेसिकली हम कलीग्स तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक फ्रेंडशिप वाला एनवायरनमेंट भी है। तो उसमें ये सिनेरियो बिल्ड होता है कि हम मंथ में एक बार कोई फ्री टाइम निकाल के, या जब लेयर टाइम होता है, तो वी यूजुअली गो टुवर्ड्स द हिल्स या माउंटेन्स। या अगर हमें ज़्यादा टाइम नहीं फ्री मिलता तो हम किसी रेस्टोरेंट में सारी टीम क्लिनिक की, फ्रॉम द डायरेक्टर्स टिल द क्लिनिशियंस, हम सारे रेस्टोरेंट में जाके तो खाना खाते हैं। वो भी एक तरह की थेरेपी है। किसके साथ की है, कहाँ पे, जो याद हो अच्छा मजे का? वी वेंट टू मरी, हम मरी गए थे लास्ट डेज में ही। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हम लोग इस्लामाबाद वाले सिर्फ मरी तक जा सकते हैं, इससे आगे हम नहीं, लेकिन मरी के बहुत अच्छा अच्छी प्लेस है। लाहौर और कराची वालों से वो लोग जा नहीं सकते हैं जाने के लिए। हम तो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग वैसे भी कम जाते हैं, लेकिन वो लोग बड़ा तरसते हैं। किसके साथ गए थे? वैसे हम तीनों का ही मरी का सफर लास्ट है, बाय द वे। आप किसके साथ गए थे? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, जो मेरे कलीग्स हैं बेसिकली। और कहाँ तक? माल रोड वगैरह? नहीं, हम नथिया गली तक गए थे। अच्छा, नथिया गली इज अ गुड प्लेस। हाँ, क्योंकि वो बड़ी काम और पीसफुल टाइप से पता नहीं क्यों मुझे जो नथिया गली का रास्ता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माल रोड वाला रास्ता, क्योंकि इट इज सो सुनसान कि मुझे कभी-कभी घबराहट होती है वहां से गुजरते हुए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाली सड़क को एक अच्छा सा गाना लगा हुआ हो, आप और आपके साथ आपका साथी हो, साथी कोई पसंदीदा हो। बिल्कुल। आपसे पहला सवाल हम करते हैं, हाउ अबाउट वी टच बाइपोलर डिसऑर्डर? ठीक है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कल क्योंकि हमारी कॉलर ने खास तौर पे बच्चों के हवाले से बात की थी, तो उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। मेरे ख्याल है सादिया थी वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिंडी से ही कॉल थी। अच्छा, आपसे पहला सवाल बाइपोलर डिसऑर्डर का। इस पे हमने पूरा फुल फ्लैश शो किया हुआ है। एक पेशेंट थी जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, हमने उनसे बात की, एंड द ब्रेव थिंग वाज कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। हमारे यहाँ तो डायग्नोज ही नहीं होता। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक टाइम पे रवैया कुछ और होता है और रात में उनका रवैया कम्प्लीटली कुछ और होता है। ऐसे लोगों के साथ कोप अप करना आसान नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस के लिए दोबारा बता दूं, कुछ लोग सुबह में बहुत अच्छे खुशगवार मूड में होते हैं, शाम को आप उनसे बात करें तो आप उनको हाथ लगाएंगे तो वो चीख पड़ेंगे। ऐसे लोग का हम दूसरी पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, इनिशियली जैसे आपने कहा कि इसका डायग्नोसिस करना जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है,
और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट अकेले या एक साइकाट्रिस्ट अकेले नहीं कर सकता। इसमें वी नीड सीरीज ऑफ टेस्टिंग, जिसके साथ आप साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और बैटरीज जब अप्लाई करते हैं तो आप पेशेंट के मूड डिस्ट्रप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो मूड डिस्ट्रप्शंस हैं बेसिकली बाइपोलर के अंदर, हमारे नॉर्मल लाइफ में लोग इसे मूड स्विंग्स कहते हैं कि जी उसका मूड एक टाइम ऐसे है, दूसरे टाइम वो एग्रेसिव हो गया, या एक वक्त वो हैप्पी मूड में था, सेकंड टाइम वो उसके एंगर आउटबर्स्ट्स आ गए। लेकिन बेसिकली बाइपोलर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है और उसमें मैनिक और डिप्रेसिव फेज जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं और उनमें क्लियर डिफरेंस नज़र आता है। तो यानी कि बाइपोलर जितना ऑब्जर्व करके उसको डायग्नोज करना मुश्किल है, उतना ही उसको ऑब्जर्व करना भी आसान है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल बिहेवियर ये है कि एक बंदा सुबह जाता है और वो एक एलिवेटेड मूड में होता है, और जब वो शाम को घर वापस आता है अपनी जॉब या रूटीन से तो वो एक स्लाइटली डाउन मूड में होता है। दिस इज़ अ नॉर्मल रूटीन, हर इंसान के साथ ये होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जिस वक्त बाइपोलर का सिनेरियो होता है वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि उसकी रूटीन कितनी टफ है, ये मैटर नहीं करता कि वो दिन में क्या करता है, कितना स्ट्रेनस उसकी रूटीन है, कितनी अच्छा, नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली इस पे डिपेंड नहीं करता। वो है ही ऐसा। एग्जैक्टली ये उसकी पर्सनालिटी के अंदर एक चीज़ इंड्यूस होती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सारे, जिससे आपने खुद ही कहा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी मूड स्विंग आ गए, इसको मूड स्विंग आ गए, और इसको ना एक उसके तौर पे भी हथियार के तौर पे आप कह लें या एक लूप होल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, हो जाता है। मतलब किसी को अगर आपने थोड़ा सा सिक्योर करना हो तो कोई आपसे बदतमीजी करे तो दूसरा बंदा कोई बात नहीं है, उसके मूड स्विंग्स है ना, उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए इस तरह की बातें की जा सकती है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि ये जो बंदा इसने इस वक्त रिएक्ट किया है ये इसका मूड स्विंग हुआ है या ये इसके साथ कोई मसला हुआ है दिन में, हो सकता है उसके बॉस ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की इसलिए जब वो घर आया तो उसका मूड बड़ा खराब है, या फिर नहीं ये बाइपोलर है, इसको ये मसला है। मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी? देखिए आपने कुछ चाय और पानी का बता आपके पास आपका पानी और चाय आपकी मौजूद है, अगर आप लेना चाहें तो ठीक हो गया। इसके अंदर अब देखिए मैं आपको बताऊं कि आप एक डे या 1 वीक के बेसिस पे बाइपोलर डायग्नोज नहीं करते। ये जो मैनिक फेज या हाइपोमैनिक फेज या जो डिप्रेसिव फेज होता है ये एक अरसे के लिए चलता है। मैं आपको अपने पेशेंट की एक मिसाल देता हूँ। एक 67 ईयर्स ओल्ड मेल थे और वो हमारे पास एडमिट हुए थे फॉर डिप्रेसिव कंप्लेंट्स, और उनकी फैमिली ने कंप्लेन की थी कि ये आइसोलेटेड रहते हैं और डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं, लो मूड में रहते हैं। तो आफ्टर सर्टेन टेस्टिंग और कोलैटरल हिस्ट्री लेने के बाद उनकी बाकी लाइफ की हिस्ट्री के बाद हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि सिर्फ वो एक डिप्रेसिव फेज से नहीं गुजर रहे अभी, इससे पास्ट में राउंड अबाउट कुछ वीक्स पहले वो एक हाइपर एक्टिव फेज में थे, जिसे हम मैनिक फेज कंसिडर करते हैं। और उस फेज़ के अंदर उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी से कहा कि तुम शादी कर लो, वो शादी नहीं की उसने, तो वो हाइपर हो गए। प्लस उन्होंने एक उनका इस्लामाबाद में घर था उसको जाके सेल कर दिया, किस लिए? ताकि उनके पास पैसे आ जाएं और वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दें। तो उनके ये मूड डिस्ट्रप्शंस जो हैं 25 ईयर्स की हिस्ट्री चल रही थी जो कि फैमिली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, और फैमिली की इनसाइट कहाँ बिल्ड नहीं हो रही थी। वो समझते थे कि जो उसका एक हाइपर एक्टिव मूड है ये इनका नॉर्मल मूड है, और अगर हम इन्हें नाराज़ कर दें तो वो बेसिकली हमसे नाराज़ हो जाते हैं और एक डिप्रेशन के फेज में चले जाते हैं। यहीं पे रुकिएगा, आपने जो सारी बातें बताई हैं मेरे और हलीमा के लिए अभी भी ये नॉर्मल लग रहा है। हाँ। क्योंकि ये अक्सर घरों में होता है और हमें लगता है ये वालिद, क्योंकि वो वालिद हैं वो ये कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है। आप बताइए फिर हमें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहीं पे हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी लाइफ की नॉर्मेलिटी से अब इस तरीके से स्टीरियोटाइपिकली कनेक्ट हो चुके हैं कि आप उनको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो लिहाजा इस वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एग्रेशन नॉर्मल नहीं है। एंगर बेशक एक नेचुरल इमोशन है लेकिन एग्रेशन नॉर्मल नहीं है। लेकिन हम अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में क्या करते हैं कि अगर किसी ने कोई ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट किया है जिसमें हम वापस आएंगे, इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आपने बात की कि नॉर्मल है नहीं है। Exactly. आप हमारे पेरेंट्स से कहते हैं कि अब ये नई साइकोलॉजी आ गई, हम पहले भी तो ऐसे ही थे, बस अब ये हमें आगे पढ़ाने के लिए। हम इस बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। आई विश हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी अपनी बातें सुना सकते हैं, आप बहुत महसूस होते हैं। मैं और हलीमा बहुत लिटरली हम इधर इतनी बातें करते हैं और उसके बाद भी चुप नहीं करते। हम दोनों के पास इतनी कहानियां होती है दूसरे को सुनाने के लिए। So but दैट्स ट्रू। और मेरे ख्याल से कि जो अल्लाह रीज़न मुबारक है हो। हमारी एनर्जी सेम रहने का वो भी यही है कि हम ब्रेक के दौरान भी इतनी बातें कर रहे होते हैं कि वो फिर हमारी जो एनर्जी लेवल है वो सेम रहता है। आपसे हम पूछ रहे थे, अगर ये बात जो आप वालिद साहब कह रहे हैं जो हमें नॉर्मल लग रहा था, अगर हम उन्हें कहें कि नहीं ये नॉर्मल बिहेवियर, और अल्लाह माफ़ करे, मैं तो सोच के डर लग रहा है कि हम अपने वालिद को या वालिदा को या घर में किसी को नंद को या किसी सास को आपके जो आप कर रहे हैं ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो मुझे लगता है आप बाइपोलर हो। आपको चुटकी में गर्दन इससे मरोड़ के कचरे के डब्बे में फेंक दी जाएगी आपकी गर्दन। तो ये हाउ कैन यू से दैट, मतलब आप समझ रहे हो मेरी मेरी Exactly, मैं आपकी बात प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। कैसे करें? देखें, मेरी प्रॉब्लम इनसाइड बिल्डिंग का प्रोग्रेस होता है, इनसाइड बिल्डिंग कहते हैं इसे। अच्छा। और इनसाइड बिल्डिंग में कभी भी ये नहीं होता कि आप बंदे की तरफ अपनी बात फ्लड कर लें कि आपको बाइपोलर है या आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमेशा आप इंच बाय इंच चलते हैं, हिंट करते हैं पेशेंट के अंदर, उसको खुद रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि वो खुद रियलाइज़ करे कि ये जो वो बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, बाय शोइंग हिम कि व्हाट इज़ नॉर्मल। आप बेसिकली इनसाइट एक स्लो प्रोसेस है जो चलता है साइड बाय साइड इन थेरेपी। और कभी भी फैमिली को हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप पेशेंट को फेस टू फेस ये बात उसको कन्फ्रंट करें कि आपको डिसऑर्डर है, अनटिल एंड अनलेस वो एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के अंदर आ गया है और उसने कुछ ना कुछ सीखा है इस बारे में। तो नबील आप कह रहे हैं आपको जो बंदा है अच्छा। उसको तब्दील करना चाहिए अपने आप को इस तरह कि उसको समझ आने लगे कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अबाउट आप कुछ ना कुछ बात सही समझे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पेशेंट के अंदर स्लो इंसाइट डेवलप करते हैं। और स्लो इंसाइट से मुराद है कि आप उसको नॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, ऑब्जर्व कराते हैं इन दी सराउंडिंग्स। एक छोटी चीज सी मैं ऐड करूँ, नहीं, सिर्फ चीज बता दीजिएगा, क्या ये हलीमा और मैं दोनों हमसे पूछना चाहेंगे, क्या उम्र का एक हिस्से के बाद चीजें समझ आना बंद हो जाती हैं? क्या बदलना बंद हो जाते हैं लोग? स्लो प्रोसेस हो जाता है कि आपका? वो जैसे हम कहते हैं, हम वालिदैन की एग्जांपल ले लेंगे कि एक टाइम पर आता है ये कोई वालिदैन नहीं, आप ग्रैंड पेरेंट्स की ले लो, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह की हरकतें हाँ, करते हैं और तो फिर वो सब कहते हैं कि इनकी एज जब ऐसी हो गई कि आप समझ वो बच्चों की तरह हो गए, आप नहीं हो। ये बात साइकोलॉजी में भी सच है। साइकोलॉजी में इसको हम ऐसे टर्म करते हैं कि जो एज के साथ साथ इंसान के बिलीव्स जो है ना, जो कोर बिलीव्स होते हैं वो स्ट्रेंथन होते जाते हैं और स्कीमाज उसके मज़ीद मजबूत बनते जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उसकी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। 50 इयर्स ओल्ड, उसने 50 साल दुनिया देखी है और उसने ऑब्जर्व करके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस experiences किए हैं। करके अपने बिलीव्स को कंस्ट्रक्ट किया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो समझने की सलाहियत उनकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि वो सेलेक्टिव हो जाते हैं अपने बिलीव्स को लेकर और वो किसी और बिलीफ की तरफ जाना, उनकी पर्सनालिटी के अंदर ये ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होने लग जाता है कि वो किसी और की बात को उसी तरीके से समझ पाएँ जैसे वो 25 ईयर्स अगो समझते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जिस तरह आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताया जा सकता है। मुझे लगता है बड़ा काम मुश्किल है अगर किसी को आपने आइडेंटिफाई करना भी है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन यू। हम लोग क्या करते हैं कि फॉर सपोज जिस तरह हुमायूं ने बात की कि फादर फिगर्स जो हैं घर में वो गुस्सा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिकॉज वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, वो कर सकते हैं, तो वो कर भी लेते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलेंगे, अम्मी बच्चे सब चटाला लगा के बैठेंगे, अब्बू की बुराइयां करेंगे कि अब्बू तो यूं है, अब्बू तो टू है, अब्बू तो मुँह है। अब्बू आपको 50 साल की ज़िंदगी तक पालते रहेंगे, आपके लिटरली चड्डी बनियान से लेके गाड़ी तक अब्बू के पैसों से आ रही है, फिर भी आपने अब्बू को कहना है कि अब्बू तो गलत इंसान है। और अम्मी के साथ बैठ के आपने उनकी बुराइयां करनी है, लेकिन आप उनको कभी नहीं कहोगे कि मुझे ये मसला हो रहा है या आपने आज गुस्सा कर दिया या कुछ इस तरह का। जैसे मेरे जो बाबा हैं उनके साथ हम अक्सर ही कह भी, मतलब जैसे नाराज़ हो जाते थे, छोटे होते हुए नहीं, इतनी हैसियत नहीं थी, अब बड़े होके जैसे उन्होंने आपसे तुम भी कह दिया तो अब हम नाराज़ हैं कि आपने तो गलत आप बात या कही। बाबा?
हम आप, अच्छा, okay. बाबा ने जैसे अगर वैसे आप कहते हैं, लेकिन बाबा ने अगर तुम कह दिया है तो हम नाराज हो गए कि आपने तो बदतमीजी कर दी हमारे साथ, तो बाबा फिर उस पे कह रहे हैं कि बेटे गलत कर दिया। लेकिन हम ये कभी भी नहीं करते कि हम अपनी मामा के साथ जाके कहेंगे बाबा ने देखा क्या क्या किया, बाबा ने क्या किया, बाबा ने, ये हम नहीं करते। ये तो behavior बहुत हमारे wrong है। पाकिस्तान ये में behavior ही बहुत ये wrong है। मसला है कि हम उस बंदे को नहीं बताते और बाकी सबको बताते हैं उसकी गलतियां, या ये ऑल ओवर ह्यूमन साइकी का मसला है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पॉपुलेशन में इशू है, लेकिन क्योंकि सोशो कल्चर फैक्टर्स का भी डिफरेंस होता है, तो बाहर के ममालिक में हमने ये भी नोटिस किया है कि एक एडल्ट जब हो जाता है इंसान तो वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ तो हम फैमिली के साथ रहते हम हैं, मरेंगे लड़ेंगे लेकिन रहेंगे फैमिली के साथ रहेंगे, आइदर वो बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो। लेकिन बाहर के ममालिक में ये सिनेरियो नहीं होता। वहाँ पे सेपरेशन जो है फ्रॉम द पेरेंट्स ये एक ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ ये वजह है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की भी कमी आ जाती है। हम अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन द राइट वे नाउअडेज, क्योंकि ऑब्वियसली रूटीन हर बंदे की टफ है। एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू अ फेज, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, उसका पे लोड लाइफ का बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब जब इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा आपकी बात को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं होल्ड योर करेगा। थॉट्स है, जहाँ पर हलीमा ने छोड़ा, मैं आपसे उसी चीज़ में पूछूंगा। मैं हलीमा से कॉन्ट्रडिक्ट ही कर रहा हूँ मेरा ख्याल है, और मैं उस बात से कहूँगा कि मैं उसको उस तरह देख रहा हूँ। आपने बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन मैं उसको इस दूसरे एंगल से देखूंगा। हम पहले आयशा जी की कॉल लेंगे, 2 कॉलर्स लेंगे, फिर बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, सुबह खैर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप आयशा जी? आज आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, क्या बात है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? वो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ अभी। सबसे पहले मैं ये आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि सफर किसके साथ किया। तो बस फैमिली के साथ जो सफर होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं बस। और मैंने अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ लाहौर से रावलपिंडी का एक ट्रेन में सफर किया था, तो वो मेरा ये बहुत यादगार सफर। बड़ी गर्मी नहीं होती ट्रेन में? किस महीने में किया था, कौन से महीने थे वो? मैं तब छोटी थी, मतलब इतनी बड़ी नहीं। नहीं कुछ याद है महीने कौन? सर्दियों के टाइम था, गर्मियों का टाइम था? हाँ, सर्दियों का। हाँ, अच्छा, फिर बड़ा मजा आता है। फिर तो ट्रेन का सफर इज द बेस्ट सफर। बहुत मजा आया था। और हमारे जो भी हमने अपने अब्बू के साथ सफर किया था, अब्बू की डेथ हो गई है ना, अब नहीं है, तो वो सफर हमारे लिए यादगार है। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा जी, वो खीर की वो थोड़ी सी प्लेटें आके देते होते हैं ट्रेन में आके, आपने कभी देखा होगा? वो मिट्टी की प्लेटों, वो बोल्स में आके खीर देते हैं। ठूठियाँ हाँ, ठूठियाँ कहते हैं। हाँ, वो बड़ा मजे का होता है। हाँ, बहुत डिफरेंट चीजें जो है वो आपको खाने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये तब सिर्फ होता है ट्रेन जब से आप बाथरूम निकाल दिया लोकल जाए में लोकल अगर ट्रेन के बाथरूम निकाल दिए, ट्रेन का सफर बहुत अच्छा। नहीं, ट्रेन में से बाथरूम ना निकाले, बस लोटे की जंजीर थोड़ी सी लंबी कर दिया करे। नहीं, आप बाथरूम नहीं गए हो फिर मेरा ख्याल है। यार मैं गई हूँ, जंजीर लगी हुई थी लोटे की। बहन और एंजॉय करी थी, भाई भी साथ था। और हम लोग ना एक चीज को बहुत एंजॉय कर रहे थे कि जब वो अंधेरे वाली जगह आती है ना यार, मुझे तो लाइट बड़ा खौफ आता था। बड़ा मजा आता है उसमें। उसमें हम लोग एक दूसरे को पकड़ लेते थे। हाँ, बड़ा खौफ हाँ, आता है बड़ा वैसे। अच्छा लगता है। अच्छा, दरवाजे पे खड़े होने का भी बड़ा मजा आता है जब ट्रेन नहीं, चलती है। दरवाजे पे तो मैं कभी खड़ी नहीं हुई। मैं खड़ा हूँ, नहीं, मजा मैं आया। हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माशाल्लाह अच्छा टॉपिक है। मैं सर सॉरी कर लेती हूँ, तो मेरे दिल को कुछ होता है कि मैंने शायद गलत कर लिया किसी के साथ, तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। तो बस आयशा जी, यही वजह है मेरी और आपकी और हलीमा की, जो मैं खुडे लाइन लगाया हुआ लोगों ने। ये जो हमें गलतियों का एहसास हो जाता है ना, खुडे लाइन हम इसीलिए। अच्छा, कल की एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी, मेरी गाल थोड़ी लंबी ना हो जाए। कल मेरे साथ क्या हुआ, हलीमा और माया भाई, आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कल मैंने सुबह नाश्ता किया है। हमारे घर में दही और चने का नाश्ता होता है डेली। ठीक है। तो मैंने भी कहा, मैंने की जायका मैं भी कर लेती, तो मैंने भी खा लिए चने और दही। ठीक है। और उसके बाद जो मेरे मुंह का हाथ था और जो मुझे पेन शुरू हुआ सुबह से लेके रात 2 बजे तक। छाले निकल आए? छाले निकल आए? बाहर के बने हुए चने थे?
हाँ है लेकिन जगह अच्छी है, वहाँ से डेली सारे घर वाले नहीं नहीं, नहीं, इतनी जल्दी तो छाले नहीं बनते। जगह आजकल अच्छी होती है, लेकिन आजकल का जो मौसम है ना बरसात का, उसमें आप घर का भी इवन कभी खाना खाए ना, हम हालांकि घर में हर चीज का ख्याल रखते हैं, तब भी आपकी हलीमा, तबीयत पर खराब हो छाले सकती है। खाने के फौरन बाद नहीं निकलते। छाले टेक जब सही आपका मैदा गर्म हो जाता है तब छाले निकलते हैं। और आपने साथ में दही दही खाया भी खाया है, निकलने तो नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि चनों की वजह से हुआ ये। आप गर्म चीजें बड़ी टाइम आम खा रही हैं दबा के? नहीं मैं नहीं खाती, हाँ, पता मैं नहीं कोई फ्रूट और खाती नहीं हूँ तो। कोई और गर्म फ्रूट चीज नहीं खाई खाती। होगी। कच्ची लस्सी पिया करें, उससे ऐसे ठीक होते, ऐसे कच्ची लस्सी से ऐसे नहीं ठीक होते मैं हैं। आप ये बताऊं कि मेडिसिन में कोई असर नहीं रहा है। आप यकीन करेंगे कि मैं जो पैनाडॉल की आप कच्ची लस्सी पिए, अपनी मेडिसिन और मेडिसिन पता है इस तरह की चीजों में खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं ये करती मेडिसिन है। खाती है ना, वो गर्म होंगी हाँ, मेडिसिन, वो उसकी और वजह से ज्यादा होगी। फिर आपकी ख्याल तबीयत रखिए, अल्लाह खराब ताला होगी। आपको सलामत रखे। थैंक यू जी। याहिया है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं याहिया? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गेस्ट को बहुत सलाम हो। और आप दोनों का जो कलर्स है ना, आपके हुमायूं की शर्ट का और आपकी कपड़ों का, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह। शुक्रिया। मैंने डिसाइड किया है, मैंने शुक्रिया decide किया, शुक्रिया बहुत। शुक्रिया। नहीं, लेकिन ये मेरा फेवरेट कलर है, बहुत अच्छा कलर है माशाल्लाह। मैं ये शर्ट आपको देता, लेकिन पहली बार पहनी है, 10-15 दफा पहन के फिर दे दूं। मुझे ना आप जैसा लंबा होना पड़ेगा उसके लिए। आप टॉल नहीं है या यू आर नॉट यार टॉल। मैं आपके सामने जब आऊंगा ना, तो मैं आपको बच्चा कहता हूँ, तो फिर मैं आपका बच्चा लगूंगा। अच्छा, मुझे आवाज से लग रहा था कि आप बहुत नहीं, पतले से लंबे से होंगे। पतले से हैं लेकिन लंबे से नहीं है। नहीं, पतले सा हूँ लेकिन लंबा नहीं। मेरी 5'6" हाइट है असल में। मेरे जितने। तो एनीवे, देखिए बात ये ना कि इंसान के रवैये ना, देखिए रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, लेकिन आप रिश्तों को अच्छा और बुरा बनाते हैं अपने रवैयों से। और कहते हैं ना कि कुछ ऐसे रवैये होते हैं जिससे रवैये से गैर भी अपने हो जाते हैं, अपने रवैये से अपने भी गैर बन जाते हैं। वो मैं हूँ। तो ये हमें बिल्कुल आपको ये बात समझनी चाहिए असल में। मैं अच्छा, तो खैर मेरी भी आदत है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं गैर भी मेरे अपने बन जाते हैं, लेकिन अपनों की प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। असल बात ये होती है कि आपके घर वाले आपसे खुश हैं कि नहीं, आपके रवैये से खुश है कि नहीं। लेकिन बात पता है क्या, वो कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि भाई आप, कुछ लोग की आदत ऐसी हो जाती है, बहुत जैसे इन्होंने कहा ना कि जब आप एक सर्टेन एज पे हो जाते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपके फितरत के अंदर शामिल हो जाती है। लेकिन होता है कि अगर ऐसा बैड बिहेवियर है तो आप खुद आइसोलेट हो जाते हैं लोगों का। एक टाइम आता है कि लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात एक समझने की बात है। और मैं अगर कोई फील करता हूँ, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये जैसे मेरे फादर ने मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, वो एक सेंसिबल आदमी थे, तो मुझे उन्होंने सिखाया कि भाई किससे किस वक्त किस तरह की बात करनी चाहिए। और आप इंसान होता है ना, रवैये ऐसे होते हैं। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं, अपनी मिसाल दूं, क्योंकि अच्छी जो मैं अपनी बता रहा हूँ जो मेरा खराबी थी, एक ये देखिए, कभी आप घर में मामलात होते हैं ना, तो आप जज्बाती हो जाते हैं बहुत सारे, और जज्बात में आप गलत बात भी कर देते हैं, उल्टी। आपके जो अच्छे काम ना बुरे होते हैं, तो वो जो बेसिक है ना कि हाउ टू कंट्रोल योर नर्व और आपके जज्बात, वो बंदा वही है जिसने अपने जज्बात से कंट्रोल करना सीख लिया। और इसके लिए एक आपको एक तवज्जो की जरूरत होती है। मैं ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन क्योंकि आपकी गेस्ट बैठे हैं, मुझे इनसे एक सवाल ये करना है। देखिए समटाइम्स ये होता है कि आप किसी गिर्द गिर्द काम करते हैं, आपके घर के अंदर भी कोई ऐसा होता है बंदा जो आप बहुत ज्यादा हर एक इरिटेट करता है, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ, वो आपको सही काम किए तो गलत, कुछ ना कुछ में कीड़े निकालने की कोशिश करता है। उनकी फितरत होती है कि बिला वजह जो आपको एक कोई ना कोई चीज तो बताए। अब ऐसा शख्स आपके ऑफिस में, तो आपको इरिटेट कर सब उसे ना खुश, उसको खुश करना इतना मुश्किल होता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो आपके पॉइंट में नेगेटिव पॉइंट निकाले गई। तो ऐसे शख्स के लिए अगर मैं चाहूँ कि महजब दायरे में रहते हुए उसको कोई समझाऊं, या अगर मेरे पास, देखिए जाहिर माँ का होता तो उसका बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इफ ही इज योर फ्रेंड, how can we realize him that you're doing wrong? I get your point, and that's a ठीक है। very common situation, a very very common situation. ठीक है, Thank you so ठीक much हो गया Yahya, for याह्या, asking this question. बिल्कुल। मैं याह्या के सवाल से पहले आपने जो बात की, अपना आपने सवाल जो करना किया, था, हाँ। आपने एक बात कही, हलीमा, अगर आप अपने वालिदैन के अगर उनके बीमारी के खर्चात उठा रही हैं, आप उनके साथ आप मैं उनके लिए अगर फ्रूट उठा लाती, रही हूँ, हाँ, for suppose, फ्रूट लेकर अच्छा। आ रही हैं, आप उनकी चीजें लेकर आ रही हैं, आर यू डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा? नो। इज इट समथिंग एक्स्ट्रा? No. नहीं, ये जिम्मेदारी है।
आपके वालिद ने आपको पढ़ाया, आपके वालिद ने आपके सारा कुछ किया, इज ही डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा? हुमायूं देखिए मेरी बात मैं बताती हूँ। हाँ। एक हर चीज एक सर्टेन एज तक होती है। उन्होंने भी बेचारों ने कभी अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन वो 45 साल तक लड़कियों की भी, इवन लड़कियों के पेरेंट्स भी जब भी आपके घर जाते हैं भरी हुई चीजें लेके जाते हैं। ताकि आप रुकिए, आप सुनिए, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर सईद नबील आप मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आप अब वालिद इंशाल्लाह ताला बनते हैं, आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी सबसे तरबियत करते हैं, ये चला आ रहा है दस्तूर, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। अगर आपका अपने बच्चों के साथ मनफी रवैया है, क्या ये इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि आप उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल किसी सूरत अच्छा नहीं, इसका ये हुमायूं ने मेरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट किया, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि उस बंदे का मनफी रवैया नहीं, हो, अच्छा तो और आपने फिर- ये भी कहा कि अपनी माँ से और बहन भाई आपस में डिस्कस करे क्या लिया। मुझे लगता है ये भी हेल्दी सिर्फ इसलिए कि आप उसका हल निकाल रहे हैं उन्हीं लोगों में बैठकर जो आपकी अपनी फैमिली है, कि वो इसको हल कैसे नहीं बेहतर है। किया जाए। अच्छा मैं बताती हाँ। हूँ। एक तो ये चीज़ कि एक मनफी रवैया होना एक बिल्कुल अलग बात है। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो बंदा आपको एक लफ्ज भी कह देता है ना, तो माँ भी फौरन प्रोटेक्शन में आ जाती है कि आप तो मेरे बच्चे को हाँ, कुछ वो कह देखो, नहीं वो तो सकते। अलग अब ये एक अलग सिचुएशन अगर आप है। टाइनी सिचुएशन में ये कहते एक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मनफी रवैये किसी तरह भी जस्टिफाइबल नहीं है। जब आप अपने फादर के पास जा रहे हैं कि मैं एक बड़ा लड़का हूं और मैं शादीशुदा भी हूं, लेकिन मुझे फाइनेंशियली आपकी हेल्प की जरूरत है, और वो अगर आपको कह रहे हैं कि यार तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो सकता है आप बहुत यार मेहनत ये कर तो रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, तो something- उसे करनी चाहिए मेहनत। हाँ, ये तो और माँ कह रही है मैं कि ये मेरे नहीं- पुत्र के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब जैसे ही वो जा रहा है तो उसकी बुराइयां, मैं इस बारे में हाँ, बात वो कर रही तो हूँ, ठीक दिस है? इज अ डिफरेंट, हाँ, बट हाँ। व्हाट आई एम सेइंग, आप जरा इसमें हमें इस्लाह कीजिएगा, फिर हम हैदर की कॉल लेंगे। आप इस्लाह कीजिएगा, क्या मनफी रवैये कहीं से भी जस्टिफाइबल होते हैं? नहीं, देखिए मनफी रवैये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो उस बंदे के लिए इम्पॉसिबल टू चेंज है विदाउट अ सर्टेन हेल्प या सपोर्ट। जैसे कि बाइपोलर है, जैसे मेरे बाइपोलर की हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जब तक उसको इंसाइट नहीं है वो तो इसे नॉर्मल कंसिडर करेगा, और जैसे हम नॉर्मल अपना बिहेवियर करते हैं उसको ये फील ही नहीं होगा कि ये बाकियों को चीज़ हर्ट कर रही है। और रिवर्स पॉइंट पे वो हर्ट होगा अगर उसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे कि ये आप गलत कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल, इसको नॉर्मल बिल्कुल। कंसिडर कर रहे हैं। तो सिवाय इस सिनेरियो के कि जब एक इंसान जो है उसकी कोई बीमारी ऐसी है जब उसका सबकॉन्शियस या वो कॉन्शियसली उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मत अगर जाइएगा, आपका देखते बॉस रहिए। बाइपोलर हो तो फिर आप क्या करें? एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया का सवाल आया था। याहिया का सवाल हम लास्ट शामिल करेंगे, उसके बाद हम तो बच्चों के हवाले जो शुरू से हम कह रहे थे हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा, उनका- लास्ट अभी लास्ट सवालों का लास्ट नहीं, वो कह रहे थे कि जी बहुत टाइम आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि आप किसी ऐसे बंदे के सबऑर्डिनेट में होते हो जो बाइपोलर होता है या उसको कोई मसला होता है। घर में For भी होता suppose है। आपके घर में भी हो सकता है, आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई बड़े सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनका घर में बड़ा असर रसूख हो, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई कुलीग हो सकते हैं जो हायरार्की में आपसे ऊपर हो। तो फिर उस सिचुएशन में आप उन्हें कैसे टैकल करें, क्योंकि उनको तो आप ये कह भी नहीं सकते कि आपको तो कोई नफ्सियाती मसला है, तो कैसे उनके साथ डील करें? देखें हायरार्की में जब बात हायरार्की की नहीं है, अगर हम हायरार्की को आउट ऑफ इक्वेशन भी कर दें अच्छा, तो एक चीज़ है जो हर डिसऑर्डर में या हर मैल फंक्शन में या हर एबनॉर्मेलिटी में, चाहे वो ऑफिस सेटिंग्स में हो, हाउस सेटिंग्स में हो, स्कूल सेटिंग्स में हो, किसी जगह पे भी एक एलिमेंट अल्लाह की ज़ात ने हमारे अंदर ऐसा रखा है कि जिसको अगर हम अप्लाई करें तो हम बहुत से मामलात को विदाउट आर्गुमेंट सॉल्व कर सकते हैं, और वो ठीक है। एम्पैथी का एलिमेंट है। अगर हम अपने आप के अंदर एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स रखें हर चीज़ को लेके, तो दूसरा बंदा कभी भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। आर्ग्यूमेंट्स को स्टॉप करने का बेस्ट वे है टू शो एम्पैथी। आप इसे उर्दू में समझा सकते हैं? एम्पैथी होती है कि आप दूसरे बंदे के इमोशंस को समझें,
उसकी उनके जूतों में जाके देखें कि वो क्या एग्जैक्टली महसूस लाइक कर रहे यही है हैं। कि आप अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखें कि वो किस पॉइंट पे आके आपको ये बात कर रहा है, और वहाँ पे यू हैव टू बी मे बी द बिगर पर्सन, कि आप वहाँ पे थोड़ा सा खुला दिल रख के और एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स ऐसा शो करें कि उसको ये फील हो कि आप उसकी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसमें मैं एक मिसाल कोट करूँगा। दो सिनेरियोज होते हैं। एक फ़र्ज़ करें आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी रूटीन चेकअप होता है और आप नहीं अच्छा कर पा रहे, तो आपका बॉस आपको आके कहता है कि भाई 1 वीक हो गया है कंसेक्टिव आपकी चेकअप पे और आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ही चला तो मैं आपके फ्यूचर के बारे में आपको नहीं बता सकता, हम किसी भी एंड तक जा सकते हैं। ये बड़ा कॉमन चीज़ है, यानी कि वो आपको क्लियर एक हिंट दे देता है टुवर्ड्स फायरिंग। ठीक है। ये है एक विदाउट एम्पैथी का रिस्पॉन्स। अब लेट्स चेंज कि बॉस ही अगर अपनी तबीयत को थोड़ा सा चेंज करे और वो आके ये कहे कि लास्ट वीक से आपका रूटीन चेक हो रहा है और आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, इज़ एवरीथिंग ओके? क्या सब कुछ ठीक है? आप कह रहे हैं जिससे नेगेटिव बिहेवियर दिखाया वो एम्पैथाइज करना चाहिए उसको, या जो उसको तो बंदा जो रिसीवर है उसको एम्पैथी दिखानी चाहिए? जो डोमिनेट कर रहा है उसको तो एम्पैथी दिखानी ही दिखानी चाहिए, लेकिन रिसीवर को भी आगे से एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स इस रखना पे एक चाहिए। सवाल है जो आपने वापस आके बताना है। मैं आपका देख रहा था और आप कह रहे हैं मुझे देखना चाहिए कि यार वो शायद इसलिए गुस्सा कर रहा है, हो सकता है मैंने काम ठीक नहीं किया तो मुझे एम्पैथाइज हो सकता है उसको उसके बॉस ने डांटा हो। Yes, समझ गया मैं बात। एक टाइम क्यों मैं ही हूं जिसने ये शूज में देखना है, एक टाइम आएगा मैं फट पड़ूंगा, यार मैं ही एम्पैथाइज करता जा रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा, फिर मैं क्या करूँ? नरजिस की पहले कॉल लेते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नरजिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह, आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है। और वही है लाइफ प्रॉब्लम 3 कि हम तो एम्पैथाइज करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन में ही ये एटीट्यूड नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली बिहेवियर। Yes. अब मैं कल के टॉपिक से भी कनेक्ट करूंगी आपकी ये वाली बात कि जो स्ट्रेस होते हैं हमें, जो नॉर्मली अब रिलेशनशिप में ही हर जगह नहीं होती है स्ट्रेस, हमें पूरा डे में जो सिचुएशन से हम आई एम गोइंग थ्रू, तो यही एक स्ट्रेस डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर जो होता है वो कनेक्टेड है दूसरे लोगों के बिहेवियर से। Agreed. ठीक है, Agreed. इफ आई एम टेकिंग एनी डिसीजन, माय डिसीजन वुड बी डिपेंडेंट ऑन अनदर्स, ठीक है, दूसरे के एक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो वी हैव टू सफर अ लॉट इस वजह से कि दूसरे में एम्पैथी नहीं होती है, हम तो एम्पैथाइज कर रहे होते हैं। तो एक ये है सिचुएशन, और दूसरी एक और भी चीज़ है। मेरा क्वेश्चन है ये कि मैं व्हाट आई वांट टू चेंज इन माय सेल्फ इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अब मैं Oh God, every Pakistani needs to do that. Procrastination मेरे हलीमा में बहुत है। एक्चुअली मैं आई डोंट लाइक हिस्ट्री वर्ड, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है हमेशा कि एक स्टडीली मेरी अप्रोच है कि हर चीज़ मैं स्टडीली करती हूँ। लेकिन इसमें अब इतना सोच के तो कोई काम कर रहे होते हैं, तो अब नेक्स्ट पर्सन को दे रियलाइज कि हाँ मेरी तरफ से डिले हो रहा है, जानबूझ के डिले हो रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ एक राइट टाइम का वेट करना नरजिस, चाहिए। आप जैसे मैं और हलीमा हैं, मैं और हलीमा, प्रोक्रास्टिनेशन हमारी किसी किसी सिचुएशन में है, कुछ सिचुएशन में नहीं होती। जैसे कि हमें पता है हमें सुबह सवेरे इधर आके पहुंचना है, तो हम अब घम भ्रूम करके यहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो वीकेंड वाले काम होते हैं हम कहते हैं चलो हो ही जाएंगे, और फिर जब संडे आते कहते हैं ओह हमने तो किया ही नहीं कुछ भी। सो आई थिंक इट डिपेंड्स। प्रोक्रास्टिनेशन होती किसी चीज़ों में जो कि आपको प्रायोरिटी वाइज नहीं इतने इंपॉर्टेंट लगते। एक्शंस में एक और चीज होती है, लेकिन डिसीजंस में जहाँ पे आता है ना, जहाँ पे वी हैव टू टेक एनी डिसीजन और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, ये होता है। अब मैं इस पे आके ना स्टक होती हूँ और बहुत ज्यादा स्टक मैं होने लगी हूँ। मतलब आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या? हाँ, मैं एक चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि जाहिर एक वीकनेस है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट में आती है ये वाली चीज। लेकिन जो है अब स्टडी हूँ ना, और एक मोहतात रवैया रखना, और इसको हम कैसे, मैं कई दफा ना ये चीज को मिक्स कर जाती हूँ अपने अंदर करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। It's a beautiful question from a psychologist. Thank you जी, thank you so much. एक और चीज मैं आपको बताऊं, I need to tell you something. आपने शुरू में एक बात की थी कि हमारे फैसले दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनके बिहेवियर से। आई थिंक यही तो आर्ट है, आपने सीखना है कि आपका फैसला दूसरों के रवैयों पर मुनहसर ना हो। ये हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी कॉल बंद होने के बाद अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मिशाल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिशाल। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक मैम। मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना था कि मर्द हमेशा औरत को वफादार क्यों नहीं कहता, कहता धोखेबाज है। मतलब हम अल्लाह को आगे रखकर उस इंसान को मोहब्बत का इजहार करें और वो इंसान एकदम से आपको किसी और औरत के लिए छोड़ के चला जाए, तो ये क्या है? मतलब किस तरह की मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? शादी से पहले की मोहब्बत की बात कर रही हैं? जी, शादी से पहले की मोहब्बत की बात। उसमें तो बेटे देखिए कोई कमिटमेंट नहीं है ना, उसने आपसे किसी भी तरह की लीगल या ये मैं अपने उससे बता रही हूँ, मेरे ख्याल से ये दोनों भी इसमें अपना इनपुट दे देंगे क्योंकि आपने खवातीन के हवाले से पूछा, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं तो आपसे पहले पूछा, आपने कैसे गेस किया कि शादी से पहले? जाहिर है शादी के बाद तो छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस तरह से एकदम से कोई नहीं दूसरी औरत के लिए छोड़ के चला जाता। तो मेरा ख्याल है you have asked the right questions as well, but नबील, मैं आपसे डॉक्टर नबील मैं आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग ऑफ कोर्स दोनों जानना चाहते हैं, हमारी तो राय बहुत मुख्तलिफ होती है चीज़ों के बारे में। आप बताइए, क्या मैं ठीक कह रहा था? क्या ये बात होती है? हमें रेड फ्लैग्स नजर नहीं आती? ये जो खातून ने लाखी सवाल किया, फिर हम पीछे जाएंगे नरजिस के सवाल की तरफ भी। इसमें भी अगर साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखा जाए तो अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है या डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से फैक्टर्स आपसे इग्नोर करवा देती हैं। तो जो आप ये बात कर रहे हैं कि रेड फ्लैग्स नज़र आ जाते हैं, जब वो अटैचमेंट या डिपेंडेंसी हो तो वो रेड फ्लैग्स इंसान इग्नोर करता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे और लोग होंगे जो ये देख रहे होंगे, तो हम नहीं चाह रहे कि हम इस कन्वर्सेशन को छोड़ के किचन में चल जाएं, किचन में 2 मिनट बाहर जाते हैं हम। लेकिन मुझे बताएं कि जिस तरह वो इस बात पे उदास हो रही हैं, मेरे ख्याल से तो आपको खुशियाँ मनानी चाहिए। आप 100 नफल पढ़ो इस बात पे कि एक घटिया गंदे इंसान से आपकी जान छुट गई, कल को वो किसी और चीज़ के लिए आपको छोड़ के चला जाता तो बेटे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे माशरे में बड़ा मसला जो है वो ये हो जाता है इस तरह की चीज़ों। आप मतलब आप शुक्र क्यों नहीं अदा करते इस बात पे कि आप जैसे नहीं थे वैसा बंदा आपको मिल रहा था, जान छुट गई उससे? वही बात आ जाती है कि अटैचमेंट जो है वो बहुत सॉलिड चीज़ है, ठीक है जी। और उसके अंदर अब सिनेरियो यही बिल्ट होता है कि आप बाकी वॉल को इग्नोर कर देते हैं, आपको रेनबो के बाकी कलर्स नहीं नज़र आते, आपको एक ही कलर नज़र आता है, और जब वो एक कलर नजर आता है तो आप, मैं तो कहता हूँ मगरो लाओ, आए किचन में चले, मगरो लाओ। मैं कहता हूँ गैर शुक्र करें आप। मैं तो लिटरली आपको कह रही हूँ, मिशाल बच्चे आप शुक्र ठीक है। ये पहला हमारा मेहमान है, मिल के कह रहे मैं यही ठीक हूँ। मैंने नहीं आना किचन में। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, क्या हाल है ऐमन? अल्लाह का शुक्र है। आपको देख के मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर में आप करेंगी ओरे पिया। टायर हुई है ऐमन, क्या करना शुरू कर दिया? आपने पहले ही जी पहले मैंने करना शुरू कर दिया कि टाइम पे हो जाए सब, इस लिहाज से। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लेके उसमें 1 मीडियम अनियन जो है उसको मैंने हल्का सा सौते करना शुरू किया था और ये हो गई है। अच्छा। इसमें मैं साथ ही जो है वो चिकन का कीमा है वो हम इसमें। आप लोगों को चिकन मुफ्त मिलता है? इनकी मेहरबानी है और इनकी। जायमा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। किस ऑयल में बनाया? हबीब कुकिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं जायमा? अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा गैप आ जाता है, उससे प्लीज माइंड मत कीजिए। नहीं मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों को ना बड़ा इंतजार मैं होता तो है। माइंड कर रहा हूँ भाई, मैं तो माइंड कर रही हूँ। आप क्यों लेट हो रहे हैं आप? अच्छा नहीं लगता रे यार, ये मोहब्बत दिनों की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ये सालों की, ये महीनों की मोहब्बत होनी चाहिए। हर वक्त कॉल करें, बात करें। नहीं बस ये बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे ना तो फिर तो वो फिर रेगुलर हो जाएंगे आप, है ना? बच्चे ज्यादा जरूरी है या हम? बच्चे नहीं, अभी तो बच्चे जरूरी है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, आप कैसे हैं दोनों? ठीक यार अल्लाह का शुक्र है। आखिरी सफर किसके साथ किया है? मैंने आखिरी सफर छुप छुप के किया है अपनी बहन के साथ। क्यों छुप के क्यों? छुप के क्यों? व्हाट इज दैट? बस घर में बताया नहीं किसी को, गई हुई थी अपने अब्बू की तरफ, तो अब बहन के साथ निकल गए। यार बड़ा मजा आता है ऐसे में, ऐसे में बड़ा मजा आता है। ओए होए। और आपको मजे की बात बताऊं, मैं मतलब कि नॉर्दर्न एरियाज में गए काफी टाइम हो गया है। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर रहती है गुजरात में, तो हम लोग ऐसे ही बस निकले तो वहाँ पे ना एक हाउसिंग सोसाइटी में छोटा सा पहाड़ था ना, तो हम लोगों ने उस पर इतना एंजॉय किया जब हम लोग मरी आए हुए हैं। हाँ यार, पहाड़ों का वैसे सीन बड़ा फिट है पाकिस्तान में।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहाड़ है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है सारी वो जो आपकी एंग्जाइटी है सारी निकल जाती वो है। सारी निकल जाती है नेचर को और फिर मुड़ के उन्हें लोगों का मत्था लग रहे हैं, जैसे आते हैं ना तो वही सामने होते हैं, आप हाय कहते हैं हाय हाय। इनको भी पहाड़ों पे छोड़ आते हैं। ये भी वही पड़ा। छोड़ना आते धक्का दे। नहीं इतना वायलेंस बात नहीं हूं मैं। सिर्फ छोड़ आऊंगा मैं उन्हें। पता है क्या, आप नहीं, जब बहुत वापस मजा आ रहे होते हो ना, कभी कभी आपको रियलिटी चेक आ रहा होता है कि हाय वही रूटीन वही सब कुछ है, हाय क्यों आ गए वापस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक क्वेश्चन था, वो आपके जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उनसे जरा मैं जी 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 पूछे। जरूर जी, पूछिए, जी, जरूर पूछिए। अस्सलाम पूछिए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जो आपके बैठे हुए थे जी यहाँ जी पे। वो सुन आपको रहे हैं, सलाम सुन उन्होंने नहीं रहे की है, ये आवाज उनकी थी। अच्छा जी एक्चुअली वो पूछिए। मुझे मैं देख नहीं रही थी, हाँ, हाँ, हाँ। टीवी बंद कर दिया है। ठीक है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक बात है आप अपने हस्बैंड को कह रहे हैं अच्छा और आपकी मदर इन लॉ यानी कि माँ अगर एक आदमी को कह रही है और बीवी भी वही बात कह रही है, बीवी का नेगेटिव रिस्पॉन्स है और जो मदर का है वो उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये भी बाइपोलर बिहेवियर है। आपका सवाल जो है एक आपको इसका जवाब देना है, लेकिन हम आपकी कॉल के बाद देते हैं। हम अभी देते हैं आपको जवाब, अभी देते हैं। बहुत शुक्रिया जायमा कॉल करने के लिए। जायमा वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जो है वो इससे बड़े महसूस हो इसको गए। ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा आप हंसे क्यों। आप बता दो आपने क्या क्या डाला है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता क्या डाला। आप पहले प्लीज बता दें। ठीक है, मैंने कीमा एक तो सेकंड पहले इसमें प्लीज इन्हें बता दें। कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया था आपके सामने। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, नमक है। हस्बे जायका है, कौन सा नमक? पिंक सॉल्ट मलका का। क्यों? क्योंकि ये अपनी नौयत का आपका मुल्क है। अपनी नौयत का 100% प्योर हिमालय माउंटेन से आता हुआ। और मसाला केचप का है, दिखाओ मुझे। केचप ये है, ओए। ये भी आज हमने मलका का यूज़ किया है। और भी स्पेशली हमने जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने मलका का ही इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छा है। तो ये 1 टेबलस्पून जिंजर है। गार्लिक पेस्ट ठीक है, डाला था। ठीक है। काली मिर्च है 1 है, टीस्पून। ठीक है। सॉल्ट मैंने डाला है 2 टेबलस्पून सोया अदरक सॉस है। वाला थोड़ा सा पानी डाला है 1 आपने। टेबलस्पून यार मैंने ये तो बड़ा फिट जार बनाया हुआ है यार। ये तो, और ये वो एक्चुअली पेस्ट वाला है। जी ये पेस्ट हाँ, है ना। और ये फिर पता है ये बड़े अच्छे होते हैं, ये रीयूज भी होते हैं। जी मेरा ज्यादा चिली प्यारा है। सॉस और हॉट सॉस भी इसमें हमने डाला है। चिली सॉस इज 1 टेबलस्पून एंड हॉट सॉस इज आप लोग आज जाके लेकर आए, कितना 1 मुश्किल होता है। अच्छा जहर लगता है मुझे लहसुन छील के फिर उसको डालो और फिर बहुत time कूटो। taking है। मैं मतलब तो सब कुछ क्या आपको मिल रहा है। मैं कहता हूँ Ready। जिंदगी अब तो मलका ने ऐसी आसान कर दी। मलका है अब मलका बना दिया। हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अयाज। वालेकुम अस्सलाम। इसको भी शुरू कैसी हैं मिसेस अयाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप लोग कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बताइए क्या कहेंगी आप? माशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। हलीमा की आमीन। हंसी में बहुत देर से इंतजार में थी। हलीमा की हंसी रुके तो मैं बात शुरू करूं। हलीमा अल्लाह करे इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, कभी इसकी हंसी ना रुके। बहुत प्यारी लग रही हैं आप लोग इस ड्रेस में। हलीमा स्पेशली बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एमन जी को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी थैंक यू, जल्दी, बहुत थोड़ी सी शुक्रिया। आपको हसद फील हुआ है मेरे से? आप कैसी हैं? जी एमन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे पहचाना? आपने पहचाना? कौन बात कर मिसेस रही? अयाज मिसेस बात अयाज। करी हैं? नहीं मैंने नहीं जब नहीं आप पहले गेस्ट आई थी मेरी आपसे, उस टाइम भी बात हुई थी। अच्छा अच्छा बिल्कुल यार मेरे हेमन ज़हन से वैसे निकल गया। बड़ी I'm sorry, बड़ी I'm sorry। आप माफी आप मैं कोई असल बात में नहीं, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं कान नहीं पहचान पकड़ो सकी। हाँ सही है, पकड़ कोई बात लिए। नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको टीवी पर देखकर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने एक आखिरी दफा सफर कहाँ किया था? अभी लास्ट टाइम हम लोग जब इस्लामाबाद में ही आजकल, हम तो अभी लास्ट टाइम यहाँ पे गाँव गई थी एक। कौन से? वो मुझे 1 करोड़ गाँव है ना। ओ यस, मेरे रास्ते में आता है गांव मुझे के। अच्छा लगा है, बन बहुत करो। अच्छा लगा है, क्योंकि हम लोग कराची से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए सब चीजें बहुत नई सी हैं। हाँ वो बहुत प्यारा गांव है। मेरा रास्ता 1 करोड़ रास्ते में ही आता है और बड़ा खूबसूरत गांव है वैसे। इट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल विलेजेस। बहुत अच्छा लगा। और आप यकीन करें उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अब कहीं और देखूँ ना फिलहाल। हमारा पाकिस्तान है इतना अच्छा खूबसूरत। वाकई अच्छा, आप सजेस्ट कर रही हैं तो अब हम भी जाएंगे। आपने इतनी मैं- आप तारीफ जाना। की है। सुकून की जगह है, इतना खूबसूरती है वहाँ पर। बिल्कुल मामी को सुकून, मतलब इंसानों वाला शोर कुछ है ही नहीं उधर ना। अच्छा गुड सीन यार। अल्लाह आपको सलामत रखे।
खुश रखे, बहुत और ये शुक्रिया। रिक्वेस्ट थी मेरी तमाम कॉलर से, प्लीज किसी भी चैनल्स को क्रिटिसाइज ना किया करें। हलीमा हुमायूं बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, पूरी टीम की एफर्ट्स नजर आती है, लेकिन जो भी चैनल पे काम कर रहे हैं वो सब अपनी सब अपनी अच्छा जगह काम बहुत कर अच्छा रहे हैं, वी ऑलवेज से दैट। तो प्लीज हाँ, क्योंकि अगर आपने कोई हमारे दिल की बात कर दी है। बिल्कुल Thank अच्छा you. कहा है आपने, और ये बहुत प्यारी बात की। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, और सब यकीनन हम लोगों ने, मैंने और हलीमा ने तो सीखा उन्हीं लोगों से है यार, उनको सीख कर हम नहीं, हमने सीखा, मैंने नहीं सीखा, भूल गया हूं मैं, वापस ले ली मैंने अल्फाज। ये मजाक Thank करो you यार, जी, देयर ऑल thank you. डूइंग एन हम अमेजिंग लोग जॉब। जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जाएंगे दोबारा से, किचन में ही होंगे हम, और उस वक्त आपको प्रोसीजर जो है वो बताएंगे। आपको बताएंगे आगे क्या हो रहा है। मलका आप के लोगों ने मसाले कहीं नहीं जाना देखिए, यहाँ पर नमक, केचप और जिंजर गार्लिक। यार, फजूल की बातें मत क्या करो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुप। हबीब कुकिंग ऑयल में बना हुआ खाना आपके सामने पेश है, जिसमें मलका के मसाले शामिल हैं। हलीमा पिछले तकरीबन 25 मिनट से एक ऐसी चीज़ को खिला रही है जिसको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं उसकी थी। एक रीजन है कि चूल्हा हमसे ज्यादा देर जला रह गया जला- था, जला- तो उसकी वजह से हमें लग रहा था कि ये भून ना जाए, ज्यादा ना भून जाए। यार तो इसलिए एमन मैं उसको सच्ची थोड़ा बताना, ठंडा अगर ये ना कर भी दी। हिलाती तो इसका काम चल जाता ना। नहीं नहीं, हिलाना ठीक था, हिलाना सही था। सही है ना, कोई चीज आपको नहीं भी पता हो सकती, जरूरी नहीं है। बस सबर कर यार, ये वो- नटखट हमारे जो तुम्हारा हाल करेगा। अच्छा तो जी, 3 नज़्मों का मैं- टेबलस्पून, हाँ मैं 3 अभी नहीं टेबलस्पून तो मैदा जाके भून लेंगे। के हमने बटर में, ठीक है। अब दूध मैं डाला इसमें है? ये ½ लीटर जो है वो मिल्क ऐड करेंगे, और इसको साथ साथ आपने हिलाना है। करते रहना। हाँ जी, ताकि इसके अंदर ये जो दूध है? वो गुठलियाँ, जी ये मिल्क है। ये नहीं लग रहा क्या अजीब? ये ऊपर थोड़ी सी क्रीम आई हुई थी ना, क्रीम तो आई ऐसा लग थी, रहा वो मेरा ख्याल है कि हाँ, देखता हूँ क्या करती हो तुम इतना देर से। सही है। अब ये इसको हम मिक्स आधे से करेंगे। ज्यादा दूध इसने नीचे गिरा Meanwhile, दिया। एक बार फिर इसको मैं बताना जमील चाह भाई, रही हूँ कि जो जूम हमने करें। ये देखो, दूध ये गिरा है, ये आधे से ज्यादा दूध है, और ये एमन से गिरा है डालते हुए। डालते हैं। और ये मेरी अम्मी करती होती, पता है, एक छटाक से भी किसी कहती है आधे साथ दूध तो गिरा दिया तुमने। तो फिर आई कम फ्रॉम दैट फैमिली। एग्जैजरेशन Very की तो तुम्हें आदत है ना। We'll do exaggeration. अच्छा एमन, इसके बाद अब आप क्या करेंगी? इसके बाद अभी ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो रहा है। वाइट सॉस की रेसिपी वही है जो हमने वाइट सॉस पास्ता में यूज आप की वैसे थी। रेसिपी बता दो ना। बता दूं मैं? हाँ, रेसिपी बता दो। अब मैं ये हिलाता हूँ, आप देख लो। जो हमारा ये है, इनफैक्ट लजानिया में जो है वो हम रेड सॉस और वाइट सॉस सेपरेट करते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो इसमें देखो कि नहीं मैं खुद फिर बोलूंगी। पकड़ो फिर तो हमने लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें हमने 1 मीडियम अनियन जो है उसको सौते किया, और उसके बाद हमने ½ kg चिकन का कीमा इसमें डाल के उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। देन वी हैव एडेड, इसमें हमने 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 2 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस है, और 1 टेबलस्पून ही हॉट सॉस है। ऑरिगेनो मिक्स किया था मैंने लास्ट में, तो वो मैं बता रही थी कि हमने वो भी इसमें ऐड किया। तो इसको हमने अच्छी तरीके से ड्राई करके कीमे को इस तरह की अच्छा, शेप मैं में ये व्हाइट रुक सॉस जाना है। में ऑरिगेनो डालती हूँ। उसमें भी हम डालेंगे। अच्छा, उसमें भी उसमें। डालेंगे। इनफैक्ट जब हम अपना इसको सेट करेंगे ना, इसकी असेंबलिंग करेंगे, तो हल्का सा उस वक्त भी ऊपर से डालते हैं, तो वो एक उसकी गार्निशिंग काइंड हाँ, ऑफ चीज हो उस जाती टाइम है एमन, ना। मुझे लगता है वो हो कि जाता जिस है। दिन हलीमा के घर हम जाएंगे ना, ये बर्तन धो रही होगी, टाकियां लगा रही, खाने बना रही, यहाँ के ड्रामे करती है, बस करती नहीं, उससे सही सारे काम कराते हैं घर काम वाले। कराते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बस ये व्हाइट सॉस हमारा रेडी होता है, तो आप लोग बेशक अपना वहाँ पे कंटिन्यू वापस चले जाएं, हम थोड़ी देर में बुला लीजिएगा। मैं असेंबलिंग करूंगी तो फिर मैं तो कहूंगी बुला कि आप लीजिएगा लोग ना, दिखा हाँ बुला लीजिए। लीजिएगा, ठीक है। ताकि हलीमा अगर छोड़ हम दो, ना आपकी भी आए बात तो से जमील पूछ भाई जाएंगे। है ना, वो दिखा देंगे दिखा सब देंगे, कुछ बिल्कुल इस इसमें तरह तो वहीं से। से कर लेंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू यू मिस्टर डॉक्टर आपके लिए सैयद भाई नबील। सवाल आए हुए हैं, आपने सवालों पहले के जवाब नरजिस का देना सवाल शुरू आपने कर देना दिया। है। हाँ जी। यू रिमेंबर नरजिस का सवाल? नरजिस का किसी एक का तो मियाँ के बारे में था ये ना, तो अभी नरजिस जिस पे आप हंस रही थी ना, हाँ। वो तो मियाँ के हवाले से था, बट नरजिस से उन्होंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में उन्होंने कहा था कि कब राइट डिसीजन लेना है, नहीं लेना, उस हवाले से आपको यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन? जी, तो जी। उसके हवाले से जवाब उन्होंने दीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन भी मेंशन की थी, और साथ ही उन्होंने डिसीजन मेकिंग का कहा था। तो
हम एक टेक्निक कहते हैं राइट इट डाउन। राइट इट डाउन एक टेक्निक है। उसमें आप पहले एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपना। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली weakness, opportunities स्ट्रेंथ, and threats. वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। साथ ही आपके पास जो चॉइसेस हैं या जो डिसीजंस हैं आपने जिनकी तरफ जाना है, उनमें से आप दोनों तरफ से प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। शॉर्टलिस्ट करते हैं उन चीज़ों को। एग्जैक्टली अब जब शॉर्ट लिस्ट होता है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऑब्वियसली अपना सोल डिसीजन, बहुत कम लाइफ में ऐसे होता है कि इंसान सोलफुली या इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले। अक्सर औकात हमारे वालदैन या हमारे पीयर ग्रुप्स या हमारे सिबलिंग्स वगैरह उनकी एक मशवरा हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमारी थॉट प्रोसेसिंग जाती है कि शुड वी गो टू द राइट और शुड वी गो टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो यही है कि गो टुवर्ड्स द प्रोज एंड कॉन्स और राइट डाउन। हमें लगता है कि शायद लिखने से जो है वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार कोशिश करके देखें, सिर्फ लिख affects a के lot, देखें, बड़ा- इट अफेक्ट्स अ लॉट। Really? क्योंकि आर्ट जो है बेसिकली लिखना एक आर्ट है ना, और आप चाहे ड्रॉ करें या आप सेंटेंस में उसको लिखें, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने थॉट्स को एक जगह पे मैनेज कर रहे हैं। मैं आपके इसको सपोर्ट करूं। आपने जो बात कही है मुझे अचानक से क्लिक हुआ है। हलीमा भी उनको जानती है, जवेरिया सेठी, जिनका एडोपिया स्कूल है। ओ लेवल में उन्होंने लिखा था कि आई विल बी हैविंग अ स्कूल, एंड नाउ इट्स बीन 10 years, 10 साल से वो एक ऑल्टरनेट स्कूल चला रही हैं जो कि बहुत बेहतरीन चल रहा है। और 10 साल मतलब उन्होंने और ओ लेवल में इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में One of जितने the- भी yeah. लोग हैं वो अगर उस स्कूल में नहीं भी पढ़े या उनका कोई जानने वाला नहीं, लेकिन वो उस स्कूल को जानते हैं, वो इतना रिनाउंड है renowned है। बहुत और वो अच्छा ओ लेवल स्कूल में उससे लिखा था, उसके पास पूरी वो लिखी हुई है कि स्कूल इस तरह का होगा, ये करूंगी, नाउ शी हैज दैट स्कूल। सो मुझे आपको बात बड़ी उसकी लग रही है। अब जो अगला सवाल है वो हलीमा से मैं कहूंगा पूछेंगी, अगला तो उनको सवाल जो समझ है आएगी। वो उन्होंने ये पूछा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या ये भी है कि दो लोग हैं, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और एक जब एक बात करता है तो आपको लगता है कि वो सही बात कर रहा है, और दूसरा जब वही बात करता है तो आप शायद उसको सही नहीं मानते। फॉर सपोज कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी मदर्स के साथ केमिस्ट्री इस किस्म की होती है कि माँ अगर वही बात कहे कि बेटे 3 बजे सो के उठ जाना और फलानी जगह हमने जाना है पुप्पो के घर, तो वो कहेंगे ठीक है अम्मी। लेकिन अगर यही बात बीवी कहे कि 3 बजे आप सो के उठ जाएं और हमने दोपहर को, बहुत सारे लोग दोपहर को भी शॉर्ट नैप लेते हैं, तो अगर वो कहे कि जी हमने कहीं जाना है तो वो उसको बात को अहमियत नहीं देंगे या उसको गलत समझेंगे। ये भी क्या एक बाइपोलर डिसऑर्डर की एक फॉर्म है? वेरी गुड क्वेश्चन यार। फिर से वही बात, ये एक इंटर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। ठीक है। और बाइपोलर कभी भी रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स रिलेशंस नहीं होता, ये सेम होता है थ्रू आउट द रिलेशंस। चाहे वो रिलेशन फादर के साथ है, मदर के साथ है, ब्रदर के साथ है, सिस्टर के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, सारे कॉमनली उसे ऑब्जर्व कर नहीं सकते तो फिर ये क्या साइकोलॉजिकल रीजन है कि दो लोग एक ही बात कह रहे हैं लेकिन एक बंदा आपको सही लग रहा है और एक बंदा गलत? ये उसका एक सॉलिड बिलीफ है, स्कीमा बिलीफ है, जो कि इरैशनल होता है बेसिकली। इसको हम इरैशनल थॉट्स या इरैशनल बिलीफ्स कहते हैं, जिनका लॉजिकल बेस्ड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। अच्छा। बस उसने, एक इंसान ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लाइफ जैसे गुजारी है, उसने एक जहन में थॉट कंस्ट्रक्ट कर कि लिया मेरी है। माँ जो कह रही है वो सही है। अच्छा, मैं इसमें ये भी कहूंगा, इसमें ब्रॉटअप का भी है कि Exactly. आप किसको अथॉरिटेटिव समझते हैं। आपके ब्रॉटअप में बताया जाता है कि जो माँ कह रही है वो हमेशा ठीक है, अब बाप भी जो कहेगा वो ठीक नहीं है। योर मदर व्हाट इज शी सेइंग इज राइट। तो ये ब्रॉटअप का पैटर्न भी होता है जो कि जारी रहता है। Exactly. और ये क्योंकि मुझे बहुत शौक है साइकोलॉजिकल चीजें पढ़ने का, तो मैंने ये पढ़ा था कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो ये ट्रेट दूसरों में डालते हैं कि आई एम द अथॉरिटी। Exactly. आपने मुझे से सुनना, तो दिस इज वन ऑफ दोस अच्छा, थिंग्स। अब हम मैं बच्चों की वही तरफ आ कहने लगा जाते था, अब हम उसको touch base हैं करते जो हैं। टच करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो बच्चों में आना शुरू हो गए हैं। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए हैं, दूसरा उनका अटेंशन स्पैम का मसला हो गया है, तीसरा ये कि लोगों से मुकाबलेबाजी। कुछ अर्सा पहले हमने एक मूवी का भी जिक्र किया था जो कि एक इंडियन मूवी है, और उसमें यही दिखाया जा रहा था कि एक लड़का जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, उसके पास उसके पेरेंट्स भी हैं, खाने को सब चीज़ें हैं, लेकिन वो मवाजना कर रहा है एक इंटरनेट पे मौजूद लड़के के साथ, जो एक पार्टी तो वहाँ पे बड़ा दिखा रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन वो उधर ही पार्टी में कोने में जाके बड़ा गमगीन है, और वो सोच रहा है कि काश मैं अपने उस दोस्त के घर चला जाता क्योंकि वहाँ पे तो उसकी अम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था। तो दोनों जो है वो अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों उस चीज़ में खुश नहीं हैं। तो
ये जो चीज़ें हैं कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में आ गई हैं, ये कैसे निकल सकती हैं और ये जो बीमारियां डेवलप होना शुरू हो गई हैं जो पहले नहीं थी, इनके क्या इलाज हैं? सोशल मीडिया एक ऐसा फैक्टर है आजकल हमारी सोसाइटी में कि इसने बहुत से डिसऑर्डर्स की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी प्रेवलेंस को बढ़ा दिया। एक किस्म की वो बूस्ट करता है कि डिसऑर्डर होने का खदशा इंक्रीज़ होता है, और उसकी वजह ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसकी वजह ये है कि एक इंसान सोशल मीडिया एडिक्शन में चला जाता है। और हम भी अगर अपनी बात भी करें नॉर्मली, तो मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि नॉर्मल इंसान जो एक वर्किंग मैन या वुमन है वो 6 आवर्स से ज़्यादा ही फ़ोन इस्तेमाल करता है एक दिन में पर्टिकुलरली। अच्छा, ये भी वैसे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब हम तीनों आएंगे तो हम तीनों बताएंगे कि एक दिन में हम कितना फोन यूज करते हैं, और फिर आपने बताना है कि एक हेल्दी क्या है। आप झूठ बोल ही नहीं सकते आईफोन मैं देखूंगा, मैं अभी आपको दोनों फोन देखूंगा, मैं आपके शौहर का फोन भी देखूंगा। आप वो भी तो यूज करती होगी, आप तो इस तरह क्यों फोन भी वो यूज करेंगी। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने हमारे साथ रहना। आप करती होगी शौहर। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा के साथ। और आज बुध के दिन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद नबील जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। और डॉक्टर सैयद नबील, सबसे पहले मैं आपसे जो स्टार्ट में बात करना चाहता हूँ, मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हर कोई एक ख्वाहिश करता है कि इत्मीनान मिल जाए, सुकून मिल जाए। क्या साइकोलॉजी में, सादा सवाल है, साइकोलॉजी में कोई तरीक़ेकार है कि हर इंसान के लिए कोई एक यूनिफाइड तरीका हो कि हमें सुकून मिल जाए, हम परेशानियों से आज़ाद रहें और जो हो रहा है हमें ये लगे कि ये सब ठीक हो जाएगा और हमें इत्मीनान मिल जाए? ये मत कहिएगा सुकून सिर्फ कब्र में। नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट थे, ये वाहिद बात थी वैसे जो उन्होंने सच्ची कही थी। हमारे एक प्रोफेसर जमील थे, वो उनसे यही क्वेश्चन किया गया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इसका रिप्लाई सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ये दिया था कि जस्ट फॉलो योर लाइकनेस, you just follow your aim, you just follow your goal। जब आप वो फॉलो करते हैं जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो आपकी तरफ जितनी भी हर्डल्स आ जाए, आपके अंदर एक पीस की कैफियत होती है, क्योंकि आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो जब आपके जहन में ये ख्याल होगा तो स्ट्रेसेस फिर मैटर नहीं करते, फिर इर्द गिर्द का क्या माहौल है मैटर नहीं करता। अच्छा। फिर आप और आपका गोल होता है और उसके दरमियान का फासला होता है जो आप तय हर सूरत करते मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में जब सब कुछ बन जाते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको एहसास होता है कि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और जब वो पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक वाज़े तब्दीली आती है, वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत पीसफुल, बहुत काम हो जाते हैं। ऐसा क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी में जो पढ़ने से आपके अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि क्या अगर मुझे कोई मसला है तो हुमायूं बीइंग माय फ्रेंड, क्या ये मेरा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर मैं एतबार करती हूँ कि ये इसके साथ में जो भी अपना मसला शेयर करूँगी, मैं अपना सीक्रेट शेयर करूँगी, वो कहीं जाएगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि वो हर किसी की ज़बान ज़द आम होगा, और दूसरा ये कि मुझे जो मशवरा देगा वो अच्छा लॉयल मशवरा होगा। तो क्या ये मेरा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है? देखिए, इनिशियली जो टेक्निक्स हैं अगर हम बात करें टू गेन पीस या एक कामफुल एनवायरनमेंट, तो साइकोलॉजी और मेडिटेशन ये आपस में कनेक्टेड है। माइंडफुलनेस बेसिकली गोल होता है अचीव करने का कि पेशेंट एक स्टेबल स्टेट में आ जाए, और उसके लिए डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, उसके लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स मौजूद हैं, उसके लिए बहुत सी ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं जो कि आपके बिहेवियर को भी ऑल्टर करती हैं। आपका एग्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, स्लाइटली वो कम होने लगता है, क्योंकि आप एग्रेशन से ज़्यादा एक फेवरेट मोमेंट आपका वो पीसफुल मोमेंट होने लग जाता है, जो कि मेडिटेशन के दौरान आता है या योगा के दौरान आता है। तो हम अक्सर पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो
माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को कभी ना छोड़ें, क्योंकि एंजाइटी की बात करें और वर्ल्ड को देखें तो पहली बात आती है कि जी मेडिकेशन स्टार्ट कर लें और मेडिकेशन स्टार्ट कर लें और आपकी एंजाइटी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। या मेडिकेशन स्टार्ट कर लें आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। मेडिकेशन से पहले की टेक्निक्स वो हैं कि जो इंसान अपनी डेली लाइफ में खुद अप्लाई कर सकता है, उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है। YouTube पे अगर सर्च करें 10 मिनट्स मेडिटेशनल म्यूज़िक, आप हेडफोन्स प्लग इन करके और उसे 10 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग के साथ सुने। लेकिन मुख्तसर सिर्फ ये बताइए, आपने पहले कहा था क्या दोस्त आप अपने साइकोलॉजिस्ट भी खुद हो सकते हैं? इंसान खुद तो अपना साइकोलॉजिस्ट बन सकता है एक हद तक, लेकिन दोस्त नहीं। दोस्त टॉक थेरेपी की हद तक राइट है। ठीक है। दोस्त आपको ठीक टॉक है। थेरेपी जरूर दे सकता ठीक है, ठीक वो है। आपको वेंट आउट करने में हेल्प कर सकता है। आपके अंदर अपने जो आप को कैसे passivity है। साइकोलॉजिस्ट बनाना है, इसकी टिप्स आपसे पूछते हैं। एमन के पास चलते हैं। एमन, आप बताइए, आप ओवर टू यू, क्या कर रही हैं? मैंने मीनवाइल लजानिया को थोड़ा असेंबल किया, क्योंकि हमें इसको बेकिंग टाइम भी हमारा इसका 10 to 15 मिनट्स होगा। तो जो मेरा वाइट सॉस और जो हमने चिकन मिन्स बनाया था, इसका रेड सॉस काइंड ऑफ थिंग, वो हमने इसको लेयर किया है विद लजानिया स्ट्रिप्स। मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी, उनको हमने लेयर किया है और उसके बाद अब इट इज़ रेडी टू गो इन द ओवन। तो ये फिर अब हम ओवन में रखेंगे और आफ्टर 10 मिनट्स फिर आपके सामने ये हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ठीक हो गया। ठीक है। कोई और चीज़ आपने कुछ बतानी है, जो स्पेशल चीज़? जो हमने इसका वाइट सॉस बनाया था उसके लिए जो है वो मैंने आपके सामने बटर और मैदा को अच्छी तरह में भून के उसमें हमने 1/2 लीटर मिल्क ऐड किया था और उसमें हमने पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर विद 1 टीस्पून चिकन पाउडर, उसको बस हमने किया था फॉर अ सर्टेन थिकनेस कंसिस्टेंसी। ये हमारे पास है, अगर आप दिखा सकें तो इस तरह की थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है फॉर दी वाइट सॉस। और उसको हमने फिर लेयर किया है विद लजानिया स्ट्रिप्स, वाइट सॉस, देन लजानिया स्ट्रिप्स, अगेन वाइट सॉस और उसके बाद रेड सॉस और उसके ऊपर फिर हमने 2 लेयर्स किए। जी, इस तरह करके हमने लेयर्स किए हैं। ठीक है। और अभी ये बेक होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आफ्टर 10 मिनट्स इट विल बी ठीक है। फ्रंट ऑफ। Okay, ठीक हो गया। perfect. थैंक यू सो यू मच। वेलकम। थैंक यू। जब हो जाए तो आपने बताना है कि बन गया। हमारे जी, ज़रूर। साथ मेरे ख्याल से कॉलर हैं, सादिया है जी। अस्सलाम वालेकुम सादिया। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? कितनी अच्छी पीछे से चहचहाने की आवाज़ आ रही है परिंदों के। और हमारे में ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सादिया बाजी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आखिरी सफर किसके साथ किया था, याद है? आखिरी सफर किसके साथ, कहाँ गई थी? मरी वगैरह नहीं गई? कहीं सरसे में कहीं मरी गई हो, कराची, लाहौर? हाँ, मरी के अलावा और कहीं नहीं गई, सिर्फ मरी जाती। कहाँ गई थी, कब गई थी, कब, किसके साथ गई थी? 2 साल पहले अपने मियाँ के साथ, बच्चों के साथ। कहाँ गई थे, मरी कहाँ गए थे? मरी ये बच्चा बस। हाय हाय, पटाखा चिकन खाया था? पटाखा चिकन वो कहाँ से मिलता है? चिकन ही मैं घर से ही बना के लेके गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह, बिल्कुल मेरी अम्मी वाली हरकतें की आपने। वो भी घर से सब कुछ बना के लेके जाती है। भाइयों, मैं एक बात से ना बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जरूर। आप मेरे भाई हो, आप मेरे बेटे हो, तो मुझे ना आपकी बहुत जरूरत है। जी बताएं। मैं आपके बेटे की वजह से। बेटी की वजह से क्यों परेशान है क्यों, सादिया क्या जी? हुआ? माशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा, लेकिन उसने ना ये दोस्ती यारी में ना हमारे उसने ये ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करना शुरू कर दिया? सॉरी, आई एम नॉट। ऐसी बस दोस्ती यारी में ना उसने कुछ ऐसी चीजें लेनी शुरू कर दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से ना मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अच्छा, कितने दोस्त हैं उसके तकरीबन, कितने होंगे? दोस्त हमारी मैंने मैट्रिक तक उसे ना बिल्कुल बाय नहीं जाने दिया था, सबसे बड़ी और मेरे गलती। कहने में था, लेकिन जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, दोस्ती यारी में उसने जैसे सिगरेट वगैरह नहीं लेता, वो नहीं लेता, मार्केट से बहुत डरता है, बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसने ना ये जो आजकल ये जो पैकेट में ये नफार टाइप कोई चीजें, ठीक है, ठीक है, शुरू ठीक है, कर दी है। ठीक है। अच्छा बहुत- सादिया जी, आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात पूछूं आपसे। जी जी। आपके घर में
किसी भी किस्म की कोई नशावर चीज पहले से कोई इस्तेमाल करता है, मतलब आपके जो हस्बैंड है वो करते हैं? नहीं, गौर हम मियां बीवी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लाइफ है हमारी, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, अच्छी बहुत अच्छी लाइफ है। और अल्लाह ताला कोई आपको अच्छी नशावर कोई कुछ नहीं। ठीक है, ये सिर्फ ये इतना उसको आसान जो नहीं ना है ये- वैसे, ये इतना आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगी उसको समझाएंगी और वो ठीक हो जाएगा। जी जी जी। इस पे सबसे पहली बात है, परेशान होने से अगर चीजें हल होती तो सारी दुनिया परेशान होकर अपने सारे मसलों के हल निकाल लेती। हमारे बेटा बस मैंने उससे बोलना छोड़ दिया, मैंने उसे खाना देना छोड़ दिया, मैंने बहुत कुछ। ओहो, सबसे बड़ी गलती आप ये कर रही हैं। लेकिन मेरे देखो ना कि मैं अकेली जान ना मैं किसी को बता सकती हूँ, अभी तक उसके वालिद साहब को इस चीज का गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। घर से निकाल देंगे आप नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा सादी जी, This is not सॉरी हुमायूं, यहाँ मैं आपकी बात काट रही हूँ। वैसे हुमायूं जो है वो इस सिलसिले में बड़ी अच्छी आपने मदद मांगी है, बहुत अच्छी मदद फराहम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे सादिया जी कहूँ, वो अगर आपका बेटा है तो आपके हस्बैंड का भी वो उतना ही बेटा है, उनका भी उस पर उतना ही हक है। आप ये जो औरतें करती हैं ना कि मुझे पता लग जाए लेकिन मेरे मियाँ को ना पता लगे, ये गलत है। आप उन्हें बताएं। आई अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं, मुझे पता है। अब डर लगता है, कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं, वालिद होते हैं, जिनसे आपको खौफ आता है कुछ बताते हुए, क्योंकि आपको पता है कि उनका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। तो उसका सोल्यूशन ढूंढें। आप कोई ऐसी नंद, कोई ऐसा भाई ढूंढ ले जिनके साथ बैठकर आप ये बात उन्हें तसल्ली से बताएं और उन्हें कहें हमने इसका हल निकालना है। हाँ, मुझे कोई मशवरा ठीक है, आप कॉल बंद कीजिए। हम आप मेरे से ज्यादा अच्छा आपको जो कॉल करने का। पहली बात तो ये कि हम जी आपके लिए दुआ करेंगे और दूसरा हुमायूं भी आपको गाइड करेंगे और डॉक्टर साहब से भी कहेंगे कि इस चीज में आज आप आपकी हमारे कोई पास डॉक्टर गाइडेंस साहब कर है तो वो सके, ज्यादा अच्छा तो आपको वो मशवरा भी दे देंगे। जरूर करें। हमारे साथ जी तलत आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अच्छे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुक्रिया, कैसी हैं? बहुत दुआएं। आज तुमने बेटा, आपके इदारे ने आज जो प्रोग्राम का टॉपिक रखा है ना, खुदा करे मेरे दिल से दुआ है कि सब लोग जो है सेहतयाब हो जाए अपनी जगह अब, और इसके जो है पॉजिटिव असर लें। आमीन आमीन। अच्छा, एक तो बात ये है कि आपके डॉक्टर साहब ने इतने माशाल्लाह जामे गुफ्तगू की है कि उसमें इतने मसाइल हल हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल, यानी मैं जैसे अपने लिए जो है, जाहिर है मेरा अपना मामला है, तो मैं भी कभी कभी मेंटली बहुत अपसेट हो जाती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बड़ी गाइड करती हैं। और दूसरी बात ये है कि आज हुमायूं और हलीमा, आज आपके इतने रेलेवेंट क्वेश्चंस थे सारे कि उससे जो है ना लगता है कि आपके प्रोग्राम को वाकई जो है ना इतना लोग सीरियसली देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये एक बड़ा आपका प्लस पॉइंट है और दुआ है अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। आमीन आमीन सुमा। और अभी जो एक कभी कॉल पहले आई जिसमें इन्होंने एक हमारी कॉलर ने, अल्लाह मियाँ इनकी आंखें ठंडी रखे, इनके बच्चे को सेहत दे और इनके और इन जैसे सारे मामला दुरुस्त करे। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। वही जो कल आपको मैंने 10 ऑफ 10 दिए ना, तो आज मैं क्या बताऊँ, मेरे पास 11 नंबर नहीं है, वरना 11 नंबर भी देती। थैंक यू सो मच। हुमायूं, बहुत शुक्रिया, बहुत आर यू सेटिस्फाइड? आई एम वेरी सेटिस्फाइड, इत्मीनान है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और ऐमन को मेरी बहुत दुआ कहिएगा और सलाम कहिएगा। आज वो आप मुख्तसर सी शायरी सुनी, बड़ा अच्छा लगा और तबीयत को बहुत भाया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत दुआएं और दुआ है कि आप जैसे और लोग हमारे मुल्क में पैदा होते रहे और हमारी नस्ल को दुरुस्त करें। आमीन सुमा, बिल्कुल। आमीन सुमा। और मेरी दुआ सबके लिए। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। तलत आंटी लेकिन तलत आंटी ने जिस तरह से डॉक्टर साहब वाकई आपके बारे में बात की, शुरू में भी मैंने कहा था कि जब आपका हमने पोर्टफोलियो पढ़ा और सब पढ़ा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एजेड इंसान जो है वो आएगा, और लेकिन जिस तरह की आपने गुफ्तगू की है वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। जिस तरह आपने कहा कि सख्ती भी करनी पड़ेगी, क्या पैसों का मामला भी इसमें होना चाहिए कि मॉनिटर करें कि पॉकेट मनी उनकी कितनी है और वो उसको कहाँ नहीं यूटिलाइज हलीमा, करें? अक्सर क्योंकि आप लड़का नहीं है तो आपको आप नहीं। लड़का नहीं तो आपको अंदाजे नहीं होते। ये जो छोटी मोटी ये वाली लत होती है ना, ये आप दोस्तों से लेकर आपने किसी से उठा लिया, Peer कभी groups कर लिया, होते तो हैं ये आपके। पेयर मिल जाता है आपको। और मुझे लगता है यहाँ पे रोल मॉडलिंग भी बड़ी काम आएगी। आप उन्हें बताएं
कि दो फर्क, क्योंकि अब वो जवान है, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, अब उसको अपना सही और बुरा समझ। जैसे मेरी छोटी बहन है, मैं उसको दो मॉडल्स दोनों दिखाता हूँ कि एक ये खराब लोग हैं, मैंने कहा उधर मज़ा बड़ा है, बड़ा अच्छा, और मैं सारा उसको बताता हूँ दिस इज़ द बेस्ट वे, मुझे तो ये चाहिए, लेकिन आप उससे उधर नहीं जाते। ये बहुत मुश्किल है और जहर लगता है रास्ता, लेकिन आप एंड में यहाँ जाते हैं। तो मैं बरा को केप्ट ऑन टेलिंग हर दिस एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई सी दैट ट्रेट्स इन हर। मैं वो देखता हूँ। तो आपको लगता है कि ये रोल मॉडलिंग भी बताने से कि ये इन दोस्तों के साथ फिरने से आपको क्या होगा और अच्छे दोस्त बनाने से क्या होगा, ये भी बताना बिल्कुल यही बात है कि इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन भी होती है, इस तरीके से एक्सेप्टेंस भी आती है, इस तरीके से रियलाइजेशन भी होती है। और बेसिकली ड्रग्स को छोड़ने में रियलाइजेशन और इंटेंट है कि आपका विल है बेसिकली। WHO की एक रिसर्च है, वो कहता है कि ड्रग एडिक्शन इज नॉट ट्रीटेबल, इट इज़ मैनेजेबल। और मैनेजेबल ये मैनेजेबल तभी बनता है जिस वक्त आपका कंट्रोल अपने विल पे हो, और साथ ही साथ आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई मैंने ये नहीं करना, मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। और ये तभी होता है जब ऑब्वियसली रियलाइजेशन होती है, आइदर फ्रॉम द पेरेंट्स या जिससे भी। लेकिन आपको लगता है ये ड्रग की जो एडिक्शन है वो जिस तरह आपने कहा कि मैनेजेबल नहीं है, क्या नहीं, ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं treatable है, ठीक है। लेकिन क्या ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है? कुछ लोगों से, जैसे मेरा जो भाई है, मैंने उससे उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनमें तमामतर लोग या तो वेप पीते हैं या फिर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक दफ़ा मैं बहुत सीरियसली उसके साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि मतलब हमारी बहुत दोस्ती है, तो मैंने कहा कभी तो पिया होगा, ट्राई तो किया होगा, क्योंकि हर बंदा सोचता है यार क्या इसमें है, लाओ मुझे भी दिखाओ। तो उससे मुझे कहा कि मुझे तो कभी टेम्पटेशन हुई नहीं इस चीज़ की कि ये कैसा है, कैसा भी है तो मैंने जब पीना ही नहीं तो मैं क्या कर लूँगा देख के कि कैसा है। तो ये जो चीज़ है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है, क्या ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप इस चीज़ों से दूर रह लोगे या नहीं रह पाओगे? सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल मैटर करता है। प्लस ये चीज़ ऐड करूँगा आपकी बात में कि निकोटीन जो है वो एक ऐसा ड्रग है कि हाईली, आपने देखा होगा सिगरेट के पैक्स पे या वेप के ऊपर लिखा होता है निकोटीन इज़ हाईली एडिक्टिव, लेकिन हमें कोई ऐसे निकोटीन के विड्रॉल्स तो नहीं नज़र आते जैसे बाकी ड्रग्स के। तो लिहाजा अब वो क्यों निकोटीन एडिक्टिव है इस हद तक कि वो आपकी डिपेंडेंसी ऐसी बिल्ड हो जाती है, ऐसी टॉलरेंस लेवल उस पर बिल्ड हो जाता है कि आप दूसरी चीज़ों को बगैर नहीं रह और आप भंगियों के साथ ना फिरो ना, आप अच्छे लोगों के साथ Exactly, फिरो आप भंगियों के साथ। मेरा तो वैसे कहना ही नहीं चाहिए मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेरे घर वालों ने इतनी अच्छी तरबियत की है कि मुझे, और ये मैं ये नहीं कह रहा किसी की तरबियत अच्छी नहीं है, वो ये पता नहीं जो इनके भाई ने बात की वो टेम्पटेशन लवर, कभी टेम्पटेशन नहीं हुई। ये देखिए क्या आपको देने लगा मैं, ये है जी मलका के मसाले, और ये हम आपको मलका की तरफ से दे रहे हैं। ये घर जाके आप इसमें नमक डालें, क्योंकि ये 100% प्योर मिल्क है, हिमालय के पहाड़ों से आता हुआ ये नमक का है ना, मैंने मिल्क पे लिखा है सॉरी नमक, सॉरी ये 100% प्योर नमक है, हिमालय के माउंटेन से आया हुआ। मैं आपको ये देना चाहूँगा, ये आप रखिए, इसमें सवैयाँ भी हैं। किसको देंगे आप घर जाके? अपनी वालदा को देंगे? वालदा को अभी बेगम नहीं है, अभी आपकी नहीं, बेगम नहीं है, होने वाली भी नहीं है, ऑलमोस्ट होने वाली है। चले वेरी नाइस। अल्लाह ताला जो है वो आप, वरना मैं और हलीमा आजकल ये भी कर रहे हैं, हमने आपके रिश्ता भी ढूंढ लिया था, हम सोच चुके थे कि किसके साथ आप हमने रिश्ता जोड़ना है, लेकिन आपने हमें देख के ये अफसोस किया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बड़े बड़े तलत आंटी के बकौल जामे जवाब दिए आप। नहीं, और जिस तरह आप अभी जवाब दे रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद 15 साल बाद हमारी आपसे मुलाकात हो तो आप और ज्यादा बुलंदी पे हों और बहुत सारे और लोगों को अपने साथ लेकर बुलंदी। और क्या पता अगली बार मैं साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठूं। ये भी उससे एमन थैंक यू सो मच। बहुत आपने, अभी हम थोड़ी देर में ट्राई करते हैं कि कैसा बना है लाजानिया। यहाँ जो आप लोगों से इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे और हुमायूं ज़ेब अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखें और की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।